श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब सर्वप्रथम आप और हम सब ग्राम देवी, स्थान देवी, जगत जननी जगदम्बा, माँ शीतला, माँ महामाया और साथ ही साथ समस्त मातृशक्ति जिकर कृपा से हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाते हैं। आवो सर्वप्रथम वो सुख समृद्धि के देने वाली माटी महतारी माँ भारती की वंदना करन मैं चाहूँ एक बार हृदय से आप और हम सब भाव के साथ माँ भारत माँ के नाम के स्मरण करन। बोलिए भारत माता की। अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहनियाले चिड़ैया बोले।
जतन करो रे, जतन करो धरती के संगी जतन करो रे, जतन करो भैया की संगी जतन करो रे, जतन करो धरती की संगी जतन करो रे, मोर जतन करो रे, महतारी सुख दुख के बेटे भैया संगवारी संगवारियों, सुख दुख के बेटे भैया संगवारी संगवारियों, सुख दुख के बेटे भैया संगवारी संगवारियों, सुख दुख के बेटे भैया संगवारी संगवारियों। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी, आज धन्य में धन्य हती, यद्यपि सब विधि, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दी। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोले रामायण गंगा की जय, संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुण्य पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विराजमान जितक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला गांव ला समाज ला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय साउंड ऑपरेटर बंधु मल्ला संचालक गुरुदेव जी ला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब तक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबके पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के अबोध का मन के डहार ले शत शत प्रणाम है, सादर हृदय से स्वीकार करो। और चाहूं आप सबकी ओर से एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए। और ये ताली के हकदार समस्त यहाँ के आयोजक परिवार है, आयोजक समिति है, जिकर कठिन परिश्रम से ये मानस मंच सुसज्जित हो पाए, जिकर परिश्रम से आज आप और हम सब ला भगवत कथा सुलभ हो पाए। आप सबके चरण ला बारंबार वंदन और बारंबार प्रणाम करत हूँ। आप सबके कठिन प्रयास से ये मंच स्थापित हो पाए, आप सबके पुण्य प्रताप के कारण आज हमू मल्ला भगवान के कथा कही के अपन वाणी ला पवित्र करे के अवसर प्रदान करे हो। एक बार सत सत प्रणाम और नमन वंदन ज्ञापित करत है। और एक बार मैं चाहूँ आप सबकी ओर से ताली हो, और ये ताली आप सबके ग्राम के जैन युवा समिति काबर आज समाज में आज विचार करो आप और हम सब देखन कि हमारे देश में हमारे समाज में आज के पीढ़ी आज के युवा वर्ग जहाँ व्यसन में नशा में और दुर्विकार में लिप्त है। आप सबके ग्राम के ये युवा शक्ति के माध्यम से सुंदर राम कथा के ये धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन हो है, तो निश्चित रूप से एक बार जोरदार ताली होना चाहिए आप सबकी ओर से समस्त युवा शक्ति।
काबर जहाँ युवा शक्ति आ गई है वहाँ निश्चित रूप से देश और समाज के कल्याण निश्चित रूप से हो। आवो हृदय से आभार और नमन वंदन ज्ञापित करत आप और हम सब राम कथा की यात्रा करें। बाबा कुशाम तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम जी के ये पावन कथा के संदर्भ में लिखते हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो में आधी, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। केवल कुशल मात्र के भगवान की कथा से, केवल कुशल मात्र के भगवान के सत्संग से हमारे जीवन के कोटि अपराध जीवन से समाप्त हो जाते। ये भगवान के कथा ला श्रवण करे के, भगवान के सत्संग में बैठे के श्रवण करे के ये लाभ हरे। और जिन जीव ला भगवान के कथा मिल जाए दाई तो आप सब समझ लो कि हम सबके जीवन में पुण्य के उदय हो और वही पुण्य फल के कारण हमारे जीवन में सत्संग के प्राप्ति हो। नहीं तो सत्संग हर कोई ना मिले, हर कोई के जीवन में भगवान के कथा आ जाए, हर कोई कथा में बैठ जाए और हर कोई कथा ला सुन ले। अति सरल नहीं है कथा ला श्रवण करना या कथा ला प्राप्त कर ले। आप विचार करो अति जन बैठे हैं और सब पे कोई दम धरहा नहीं कह सके कि सब कोई सुना था। कत्को तो ऐसे है जे मन राम कथा में बैठे बाद हम लोग कथा नहीं सुन सके दाई। तो राम कथा ला सुनते कौन, राम कथा में बैठे कौन हो, राम कथा ला श्रवण कौन करते। तो कहिस की अति हर कृपा जाहि पर होई, पावते ही यही मानक सोई। भगवान के बड़ अगन कृपा जिन जीव के ऊपर में बरसते वही जीव हा राम कथा तक पहुंच सकते और वही जीव हा राम कथा ला श्रवण कर सकते। तो चलो मैं चाहूँ आप सबके ओर से एक बार जेमन सुना तो भाई चलो अपन अपन पर ताली बजाओ दीदी, है ना। निश्चित रूप से आप सब ताली के हकदार हो। काबर आप सब बड़भागी हैं, काबर बड़भागी हर। मानो कोई ला पूछो आप हा कि भैया बड़भागी कौन है, आप कोई ला पूछो सांसारिक जीव ला कि बड़भागी कौन हरे, तो शायद ओकर ओर से ये उत्तर आए कि बड़भागी वो मनखे हरे जिन बड़ धन वाला है या अच्छा परिवार वाला है या अच्छा घर संसार वाला है या अच्छा नाम वाला है, वो बड़भागी है। शायद आप और हम सब ये कही सकते हैं, लेकिन बाबा कुशाम तुलसीदास जी महाराज कही थे कि बड़भागी वो नहीं है जिन धन वाला है, बड़भागी वो नहीं है जिन नाम वाला है, जिन पद वाला है। तो बड़भागी कौन हरे, बड़भागी वो हर एक जीव हरे जिन ला सत्संग मिल जाए। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, जिन ला सत्संग मिल जाए, भगवान के नाम मिल जाए, वो हर एक जीव है बड़भागी हरे। आवो आज हम सब के भाग्य के उदय हो है, हम सब ला राम कथा के प्राप्ति हो है। आप और हम सब अयोध्या कांड के वो पावन कथा की ओर यात्रा करन और यात्रा से पूर्व आवो हम सब राम कथा में बैठे हैं, भगवान के दरबार में बैठे हैं। और जिन जीव है भगवान के शरण में आ जाए, भगवान के जिन है शरण ला प्राप्त कर लेते, सानिध्य ला प्राप्त कर लेते, ओकर जीवन के समस्त कष्ट है मिट जाते। सब जन राम कथा सुनत है और कोई आपने पूछे कि भैया राम कथा सुनत हो तो राम कथा सुने का है, सोचो तो तन मन धन सब लगा के आप और हम सब बैठे हैं। कोई हमर से पूछो कि राम कथा सुने से लाभ का है, तो भगवान के शरण में आए के लाभ का है। एक छोट कुछ घटना बताता हूँ, थोड़ के ध्यान से सुनो। एक बार के बात, एक बार एक राजा हा ऐलान करीस कि कल सुबह मोर राजमहल के दरवाजा ला खोल दिए जाए। और राजमहल के दरवाजा ला खोले के बाद जिन व्यक्ति हा आके जिन सामान ला छुही वो सब सामान हा ओकरे छो दे, केवल बिहनिया हो ही ओकर बाद आना है और आके सामान ला छूना है। अब जब राजा ऐलान करे बिहनिया हो, सब बिहनिया गन प्रजा में भगदड़ मच गई, सब दौड़ भाग करे और सब भाग दौड़ करके सब राजमहल के दरवाजे में पहुंचे और पहुंच के सब का करे, सब ला छुए। कोई सब जत्ता कीमती से कीमती वस्तु हो जाए सब छुए, कोई सोना ला, कोई चांदी ला, कोई हाथी ला, कोई घोड़ा ला। काबर राजा के है कि जेल ला छुहू तोरे छो जाए। अब मानो गणेश खपरी कत्ती जन बैठे हन, कोई आपला कहे कि भैया जेला छुए तोरे छो जाए, त काला काला छू सोचो, काला काला छू बताओ, है ना। अतिक तो सभी जन बुद्धिमान है कि जत्ती कीमती वस्तु है वही वही ला छू। तो सब जन भागे और भाग के जत्ती कीमती वस्तु है वो सब ला छुए। लेकिन एक व्यक्ति का करे, एक व्यक्ति चल के ऐस और आके राज सिंहासन पर राजा बैठे रहे था, आके वो राजा ला छू। जब सब जन इति उति भागत है तो एक व्यक्ति चल के ऐस और आके राजा ला छू। अब आप सब विचार करो कि बुद्धिमान कौन है।
बुद्धिमान कौन है जे मन एती भागत वो मन बुद्धिमान है कि राजा वाला बुद्धिमान है। काबर आधा किलो छुए है तो मानो आधा किलो मिली, और जेन राजा ला छूले है मतलब राजा ला छुए है मतलब राजा ओकर होगे, और राजा के साथ साथ राजकोष ओकर होगे, पूरा राज्य ओकर होगे। काबर राजा ओकर हो तब बुद्धिमान कौन है? जेन राजा ला छुए है वो ज्यादा बुद्धिमान है। तो आप और हम सब भी पूरा जीवन भर ये जगत की ओर भागते हैं, जगत के सुख सुविधा की ओर भागथन, और जेन जीव हा ये जगत के जेन राजा है, जगत के जेन मालिक है, ओकर शरण में जेन चल रही, ओकर बाद दुनिया नहन भागे की जरूरत नहीं है। पूरा संसार के मालिक की ओर जेन चल रही है, ओकर बाद जगत की ओर भागे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो अब आज आप और हम सब परमात्मा के शरण में बैठे हैं, और निश्चित रूप से जेन जीव भगवान के शरण में आ जाए ओकर जीवन के कल्याण ही कल्याण है। अब जेन प्रसंग की ओर आप और हम सब ला चर्चा करना है, ओकर आप और हम सब वो दोहा ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेख हम सब ला जोड़ थे अयोध्या कांड के ये पावन कथा से, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, मांगो मांगो पे कहु पीर, कबहु न देहु न लेहु, देन कहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेह। सांझ समय सानंद रिपु गयो कई कई गेह, संध्या के समय में। और राजा दशरथ जी महाराज जिन है माता कैकेयी अम्बा के जिन महल है वहां गई, और सुंदर माता कैकेयी अम्बा तो जिन है आज कोप भवन में पहुंचे हैं। तो जब राजा सुनिस की कैकेयी अम्बा जिन है वो आज कोप भवन में पहुंचे हैं, तो राजा दशरथ जी महाराज सकुचा गए। और राजा दशरथ जी महाराज और जगदम्बा माता कैकेयी के बीच के ये संवाद है, जहाँ माता कैकेयी जिन है राजा दशरथ जी महाराज ला उलाहना दे थे कि बार बार मांग मांग तो कथा, लेकिन जिन दो वरदान खाती है धरोहर है वहु ल पाए में संदेह है। बार बार मांग मांग तो कहा था, लेकिन देवे की नहीं हो वहु चीज में मोला संदेह है। अब ये दोहा के साथ भी करते। अब आप और हम सब ये पावन कथा से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब ला कौन से भाव से जीवन से जोड़ना चाहते, अब आप और हम सब यात्रा कर सुकर से बोले राजा रामचंद्र की जय।
बोले राजा रामचंद्र की जय। अब आप और हम सब राम कथा की यात्रा करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जहाँ पावन कथा प्रसंग के माध्यम से हम सबके बीच में ये पावन भाव रखे हैं, राम राज्य की स्थापना होने वाला है। सब अयोध्यापुरी के नगरवासी मिलके भगवान श्री राम जी के आज राज सिंहासन में बैठे के सब तैयारी करत है। सब पूरा अवध भर में खुशी छाए, लेकिन जिन मंथरा है वो जाके माँ कैकेयी अम्बा के कान ला भरिस और ओकर कारण आज माता कैकेयी जेन है कोप भवन में है। और कोप भवन में है वही समय राजा दशरथ जी महाराज जेन है माता कैकेयी जी अम्बा जी के पास रात्रि के समय सुंदर सांझ समय जेन है माता कैकेयी अम्बा के पास पहुंचे है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सांझ समय सानन रिपो गयो के कही गे गवन निठुरता निकट के जनु धरि देह सने। भाई संझा के बेरा हर एक व्यक्ति ला हर एक जीव ला सांझ के समय कहाँ जाना। आप विचार करो, सांझ के समय तो व्यक्ति ला ईश्वर के पास जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। पर विचित्र बात यह है कि राजा दशरथ जी महाराज जिनला धर्म धुरंधर कहे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मति सारंग पानी। धर्म के पथ में चलने वाला राजा दशरथ जी महाराज आज संझा के बेरा अपन जे नारी है उकर पास गए हैं। नारी अर्थात यदि मानस के अनुसार देखन तो किस की नारी अर्थात काम के पास गए और रात जिन संझा के बेरा है वो तो ईश्वर से जुड़े के समय हरे, लेकिन ईश्वर से जुड़ेला छोड़ के नारी के पास भी कहे के भाव जब हमारे जीवन में आप और हम सब विचार करें। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन ला आप और हम सब संदेश दें कि राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में काम सोकरे से दिन भगवान श्री राम जी उनके जीवन से निकल गए। तो जब हमारे जीवन में काम के आगमन होते तो भगवान श्री राम जी जिन जीवन से निकल जाते और ये समस्त जिन कार्य होते ये कार्य के पीछे के प्रेरणा कौन, कार्य के पीछे तो प्रेरणा भगवान श्री राम जी ही। जैसे आप और हम सब देखन कि कार्य के पीछे प्रेरणा भगवान श्री राम जी करे। काबर जब यहाँ वनवास होने वाला रही भगवान लग तो वनवास हो है ओकर पीछे के इच्छा का कर ओकर पीछे के इच्छा तो सब जिन भगवान है ओकरे है। जैसे एक साधारण सुधारण दो आप सब ला। एक बार एक व्यक्ति रही और वो व्यक्ति हा एक आम के वृक्ष ला देखिस और जब आम के वृक्ष ला देखिस तो देख के वो वृक्ष ला देख के वो सोचिस कि आमा ला तोड़े जाए, लेकिन वो बगीचा और बगीचा हरे तो फिर आम के वृक्ष है आम ला तोड़े कैसे जाए। तो वो देखिस और देख के आम ला तोड़े बर अब देखिस कौन है आँख देखिस और तोड़े बर कौन है हाथ तोड़ीस और हाथ तोड़ीस ओकर बाद खइस कौन है मुँह खइस, लेकिन मुँह राखिस मुँह घलुक नहीं राखिस खइस मुँह लेकिन रखिस पेट है। लेकिन ओकर बाद जब माली है देखिस तो माली है आके एक डंडा जमैस काला पीठ और पीठ ला जमैस तब पीठ है पूछिस कि भैया देखे बर आँखी आए बर गोड़ और धरे बर हाथ खाए बर मुँह राखे बर पेट, लेकिन पीठ का बर मार खाता मोर तो कहीं दोष है और मोर कहीं दोष नहीं है तो फिर मार में का बर खाता पीठ पूछे तो कहे कि भैया मार ते खाथस लेकिन रोवत कौन है, मार भले ते खास लेकिन रोवत कौन है आखी है। तो कहे के भाव जिन प्रेरणा दे जिन प्रेरित करे है वही जिन है अंत समय में वही है दुखी पाए। लेकिन आज आप और हम सब देखत कि भगवान के अवतरण के पीछे के कारण का है। भगवान के अवतरण हो है निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। भगवान हम प्रण ले है कि ये धरा धाम ला ये धरती ला निश्चर से विहीन कर दो और निश्चर से विहीन करूँ तो ओकर बोल कर ही कैसे भगवान तो ओकर पीछे एक लीला के निर्माण करेगी से एक लीला करेगी भगवान। मैं कछु करऊं ललित नर लीला भगवान लीला करी और लीला के पीछे एक प्रेरणा हो। प्रेरणा कैसे भगवान यदि राज सिंहासन में बैठ जाए तो फिर रावण के वध कैसे हो तो ओकर बर सब देवता मन के द्वारा प्रेरित करेगी इस माता सरस्वती जी ला। माता सरस्वती जब प्रेरित हुई तो वो जाके मंथरा के मती ला फेरिस और मंथरा हा जाके
माँ कैकेयी अम्बा के मती लपेरिस और वही माता कैकेयी अम्बा जिन है आज मंथरा के कारण, मंथरा के उकसावा के कारण आज जिन है राजा दशरथ जी महाराज के सामने जिन अपन मांग है ओला रखा थे। राजा दशरथ जी महाराज के सामने कहे, जब राजा दशरथ जी महाराज देखे माँ जगदम्बा कैकेयी अम्बा ला कोप भवन में, तो कोप भवन में देख के वहु सकुचा जैन राजा दशरथ जी महाराज देवता मन के पक्ष में लड़े बर जाए, जेकर कीर्ति जेकर यश के सामने जेकर बल के सामने सब राक्षस मन है सब देवता मन है थर थर कापे। वो राजा दशरथ जी महाराज आज माता कैकेयी अम्बा जी के रूठना ला देख ओकर निशाना ला देख के वो सकुचा गए। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ सुंदर भाव लिखे कि आज नारी के ये कार्य हरे, नारी के चरित्र हरे जेला देख के एक साधारण पुरुष तो का जिन धैर्यवान पुरुष है वहु हा आज अड़ी होके वहु हा सकुचा गए। अब मानस के ये पावन प्रसंग के आप और हम सब यात्रा करें एक सुंदर सा बोल राजा रामचंद्र की जय। जीव लागे नहु हरि हरि, जीव लागे नहु जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई गेरा, जोगिया मोर मन भई गेरा। ठगनी माया झुकला मोर मन भई गेरा, झुकला मोर मन भई गेरा, झुकला मोर मन भई गेरा, झुकला मोर मन भई गेरा। जीव लागे रहो हरि हरि, जीव लागे रहो जग ठगनी माया, झुकला मोर मन भई गेरा, झुकला मोर मन भई गेरा।
राजा रामचंद्र की जय। अब आप और हम सब माता कैकेयी अम्बा जी के ये पावन कथा प्रसंग ला श्रवण करत हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि माता कैकेयी अम्बा जी ला भगवान श्री राम जी प्राण से भी प्यारा है। और जिन प्राण से भी प्यारा भगवान श्री राम जी है, ओकर बर आज माता कैकेयी अम्बा जी है वो बैर ठाने, ओकर बर जेन है वनवास मांगत है माता कैकेयी अम्बा हा। और माता कैकेयी अम्बा के मति हम परिवर्तित हो है, एकर पीछे के कारण का है। जिन भगवान श्री राम जी ला भरत से भी ज्यादा जिन प्रेम करे माता कैकेयी हा, वही माता कैकेयी हा आज भगवान श्री राम जी पर वनवास मांगे पर आतुर हो गए। तो एकर पीछे के कारण का है, तो कहे से कर पीछे के कारण है मंथरा जेन है कान भरे है माता कैकेयी अम्बा। तो कहे के भाव कि हमरो घर परिवार में जेन प्रेम है जेन एकता है ओला भंग करे बर हमर आस पास में कत्तिक जन मंथरा घूमत है। आप और हम सबके घर परिवार में जिन सामंजस्य है जिन प्रेम है वो एकता है, वो सब एकता ला प्रेम ला भंग करे बर कतिक जन मंथरा घूमत है। और यदि चाहतो कि आपके जीवन में भी राम हा न निकले, आपके जीवन में निरंतर घर परिवार में एकता बने रहे, प्रेम हा बने रहे, आपके घर में निरंतर शांति हा बने रहे, तो कभू वो मंथरा के है बात में झना काबर केवल घर परिवार की ही बात नहीं, हमर समाज ला हमर देश ला और ये समस्त संस्कृति ला तोड़े बर कत्तिक जन मंथरा ह घूमत। और जेन जीव हा जेन घर परिवार हा जेन समाज हा मंथरा में कहे बात मा जही ओकर जीवन में कभू सुख शांति नहीं हो सके, वो घर परिवार में कभू एकता नहीं हो सके। आज माता कैकेयी अम्बा जेन है कोप भवन में पहुंच गए। राजा दशरथ जी महाराज जी सबसे ज्यादा प्रेम करे माता कैकेयी अम्बा से, वो राजा से भी कहा थे कि भले तोर मृत्यु हो जाए लेकिन मोला चाहिए कि भरत ला जेन है राज्य मिले और जेन राम है राम ला वनवास मिले। तो एकर पीछे के कारण का है मंथरा के बहकावा में आए। तो आप और हम सब ये प्रसंग से सीख ले सकथन कि हमारे जीवन जेन है, जीवन में यदि सुख और शांति चाहत है तो ओकर बर कतिक जन मंथरा आसपास घूमत हो करके हे बात में नहीं आना है। एक बार संझा के बेरा रहे और संझा के बेरा एक जन मैया जी जेन रहे एक घर के सामने एक माता जी रही और वो माता जी हा आगे मांगे बर सामने वाला घर में गिस और सामने वाला घर में आगे मांगे बर गिस तो वहां दो जन बहू रहे और दो जन बहू रहे तो ओकर जेन छोटे वाला बहुरिया रहे ओकर पास जाके वो बूढ़ी मैया कहत रहे कि बेटी आगे चाहिए और आगे मांगे बर जब आई तो आगे देवत देवत तहन फिर वो कान भरे चालू करी। ते जब आए रहे तब कत्तिक सुंदर दिखत रहे, मान कत्तिक सुंदर सुंदर दिखत रहे और ते सुंदर दिखत तो रहे हस लेकिन एके महीना में कत्तिक पतली दुबली हो जात हस, तोर सूरत कैसे दिखत जात और तोर जेठानी तो देख कत्तिक रात दिन कतका सुंदर हो जावत है और तोला का हो ते कैसे दिन ब दिन ऐसे करियात जात हस, ते कैसे अतका दुबली हो जात और वैसन कही के मानो आगे मांगे बर आए रही सब आगे लगा के वो कहे के भाव अब संझा हुई आगे मांग के वो अपन काम करके तो चल दीस, लेकिन ओकर बाद रथिया गन हुई ओकर बाद पूरा घर परिवार में झगड़ा मच गया। अब वो छोटे बहू कहे बर लगी कि आज ले तुहर और हमर बीच में बनबेच नहीं करे, हमला तो बांटा चाहिए और बांटा चाहिए ये कही के दोनों घर परिवार के बीच में दोनों भाई के बीच में जहाँ ओकर से पहली तक दोनों के बीच में सुंदर बनत रहा है, सुंदर सुनता रहा है, प्रेम एकता रही और आज वही घर में बंटवारा के बाद होए बर लगत है। तो कहे के भाव केवल एक ही नहीं, केवल एक ही झट मंथरा मानस में नहीं मिले आपला मंथरा के ये प्रसंग हा जे मंथरा हम माता कैकेयी अम्बा के कान ला भरे है, केवल एक ही झन मंथरा नहीं है दाई हो, हमार आसपास कतिक झन मंथरा है और जेन जीव हा जेन व्यक्ति हम मंथरा के कहे बात मा जही ओकर बाद हमार जीवन के कल्याण हो ही नहीं सके। तो मैं चाहूं कि काबर आज आप और हम सब ये प्रसंग ला श्रवण करत हैं तो आसपास के मंथरा से सतर्क रहन, हमर घर ला परिवार ला और समाज ला देश ला घर कोड़े बर कतिक जन ऐसन ही मंथरा घूमत है ओकर से सतर्क रहन यदि चाहतन कि हमर जीवन के कल्याण हो। राजा दशरथ जी महाराज जिन है संझा के बेरा आज माता कैकेयी अम्बा के पास पहुंचे हैं, जब सुनिस की कोप भवन में है तो सकुचा
काबर भाई व्यक्ति चाहे बाहर में भले शेर रहे, वो बाहर में भले कलेक्टर रही, लेकिन घर में आए के बाद तो वो साधारण नहीं हो जाते। घर में आए के बाद अपन पत्नी से हर व्यक्ति हर डर, चाहे बाहर में व्यक्ति चाहे कलेक्टर रहे, चाहे कतको बड़ा ऑफिसर रहे, लेकिन घर में आके अपन पत्नी से, अपन घर परिवार से तो ओकर पर तो वो साधारण व्यक्ति ही हर। एक बार एक व्यक्ति के बिहाव हो और बिहाव हो तो ओकर जम्मो संगवारी मन ओला समझाए, देख भैया नवा नवा बिहाव हो, अपन जेन पत्नी है ओला बिल्कुल कंट्रोल में रख देते हैं। तब वो जब अपन संगवारी मन से सुने नहीं से तब वो का करे, घेरी बेरी अपन पत्नी चमकाए हो, देख मोर पर गरम खाना होना चाहिए, नहीं तो ऐसे, और नहीं तो ऐसे की जोर से कहा कर पत्नी नवा नवा आया है वो डरे, और मोर पर गरम खाना होना चाहिए, मोर कपड़ा लगता बने प्रेस होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, नहीं तो ऐसे। और इसने चमकाए तब फिर ओकर पत्नी है डरे और धीरे धीरे डरत रहे, वहाँ ओकर दिन है इसने डरे से गुजरत रहे। एक दिन तीर के एक जन माता जी ऐसे और से पूछे कि ते कैसे अति डरे डरे दिखता, कैसे अति सकुचाए सकुचाए अत्ता गंभीर दिखता। तो वो कहे कोई बात नहीं है दाई, वो तोर जे नाती है ना, जो तोर पोता है वो थोड़ा थोड़ा देर में बोल केवल नहीं तो ऐसे की कथे तब मैं डर रहा होकर बात। तो वो कहे तोला डर की बात नहीं है, अरे सुन मैं तोला बताता, तोला इससे कहना है यदि वो कुछ कहे तो। अब संझा गुण हुई, अब संझा गुण हुई सुकर बाद ओकर पति देवई से ओकर तो चमकाए का आदत रहे, काबर ओकर संगवारी मन कहे रही कि तोर पत्नी ला कंट्रोल में रखना। तब वो संझा गुण और कहे मोर पर गर्म पानी होना चाहिए, नहीं तो। अब ये दरी ओकर पत्नी घलुक दिमाग खराब हो, अब वो कही नहीं तो का कर ले, अब वहू अड़ गया। और वैसने की हिस धान ओकर पत्नी, जब पत्नी से वो पहली बार उत्तर सुनी नहीं तो का कर ले, तो ओकर पति कहे का कर ठंडा पानी कहा। तो कहे के भाव मानो आप और हम सब विचार करें, व्यक्ति चाहे बाहर में कतको ज्यादा अड़ ले, लेकिन पत्नी हो चाहे घर में जिन मातृशक्ति, घर के जिन मातृशक्ति है ओकर सामने तो झुकना ही पड़ी, ओकर सामने विनम्र पेश आए लगे कहे के भाव। और मानो जगदम्बा माता के कई जिसे खूब प्रेम करे राजा दशरथ जी महाराज आज संध्या के बेरा जब सुनी कि आज जिन है माता के कई अम्बा कोप भवन में पहुंचे है, तो कोप भवन सुनी सकुचे राव, कोप भवन के बात न सुन के ही वो डर गए, सहम गए कि कैसे कोप भवन में पहुंच गए। तो मानो नारी के डर है। और जैन राजा दशरथ जी महाराज आज जिन समस्त अवधपुरी ला संभाले है, जिन देवता मन के पक्ष में जिन लड़ाई करे वर पहुंचे, वो राजा दशरथ जी महाराज माँ जगदम्बा के कई के कोप भवन में पहुंचे ला सुन के सकुचा गए। अब आप और हम सब पावन कथा की यात्रा करें। सुंदर से बोले राजा रामचंद्र की जय। तूने एक दिन अहिले भैया देहा नाच में दाता थैया, तूने एक दिन अहिले भैया देहा नाच में दाता थैया, तूने एक दिन अहिले भैया देहा नाच में दाता थैया, संग 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 बारे लगा सैया के जाबी दुबारी ना, संग 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 बारे लगा सैया के जाबी दुबारी ना। तूने एक दिन अहिले भैया देहा नाच में दाता थैया, तूने एक दिन अहिले भैया देहा नाच में दाता थैया, संग 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 बारे लगा सैया के जाबी दुबारी ना, संग 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 बारे लगा सैया के जाबी दुबारी ना। बालक पनमा जागर चले नहीं भैया कहूँ बोलू जवान, चित्ता के मारे कटरा खुदा खवती गसकीरी कोला खुदावी रिया, तूने एक दिन अहिले भैया देहा नाच में दाता थैया,
पाथन ठगनी ठगत फिरे संसार ना। तीन जन ठगाओ पाथन ठगनी ठगत फिरे संसार ना। तीन जन ठगाओ पाथन ठगनी ठगत फिरे संसार ना। ठगत फिरे संसार भैया ठगत फिरे संसार ना। ठगत फिरे संसार भैया रे ठगत फिरे संसार ना। ये ठगनी मन सबको ठगनी। ये ठगनी मन सबको ठगली लाखों में 1000 भैया लाखों में 1000। सुनो सुनो हो संतो संत के वाणी समझो ये ऋषि मुनि ज्ञानी जी। सुनो सुनो हो संतो संत के वाणी समझो ये ऋषि मुनि ज्ञानी जी। 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 सुनो सुनो हो संतो संत के वाणी समझो ये ऋषि मुनि ज्ञानी जी। सुनो सुनो हो संतो संत के वाणी समझो ये ऋषि मुनि ज्ञानी जी। समझो ये ऋषि मुनि ज्ञानी जी। समझो ये ऋषि मुनि ज्ञानी जी। बोले राजा रामचंद्र की जय। मांगो मांगो पे कहु पिया। कबहु न देहु न लेहु। देन कहु वरदान दुई। तेहु पावत संदेहु। माता कैकेयी अम्बा के पास राजा दशरथ जी महाराज पहुंच के कहे थे कि कैकेयी ये ऐसा अशोभनीय रूप लते कावर धारण करे है। सब वस्त्र ला त्याग करके ऐसा कुरूप बने है। सब आभूषण मन ला त्याग दे है और ऐसा उदासी मन भाई जेन ते चाहत रहे पूर्व से ही वो सब तो आज तोर मन के ही पूरा हुआ था। ते भी तो चाहत रहे कि राम हर राजा बन। कावर राम ला तो ते सर्वाधिक सब बच्चा में सबसे ज्यादा भरत से भी ज्यादा प्रेम करते राम। और वही राम हर राज सिंहासन में स्थापित होने वाला है जेन ला ते सबसे ज्यादा प्रेम करता। और अतिक सुंदर दिन में भी अतका सुंदर आज अवसर है ओकर बाद भी ते इसे कुवेश धारण करके इसे पड़े हो। तो ते जल्दी सास श्रृंगार कर और जेन हेतु रिसाह जेकर कारण भी ते उदास होहस। जेन हाथ तोला क्रोध दिला है एक बार ओकर नाम तो बता। कौन ला राजा से भिखारी करना है और कौन ला भिखारी से राजा बनाना है। एक बार ओकर नाम तो ते मोला बता। राजा दशरथ जी महाराज माता कैकेयी अम्बा ला समझाए के ओला मनाए के प्रयास करत है। और जब मीठा बात के साथ मनाए के प्रयास करिस माता कैकेयी अम्बा कहे बर लगिस कि ते कहिथस कि कौन ला राजा कर दिए जाए कौन ला भिखारी कर दिए जाए। भाई आप मांग मांग तो बार बार कही तो मांग मांग पे कहू पिया। बार बार मोला मांग तो कथस लेकिन आपसे कुछ पाए में भी मोला संदेह है कि आपसे मैं जेन मांगू वो मिलही कि नहीं। वो पाए में मोला संदेह है। देन कहे वरदान दुई ते पावत संदेह। बहुत पहली मोला 2 ठन वरदान दे के आप जेन है शपथ दे रहे वादा करे रहे और वो 2 ठन वरदान ला पाए में घलो मोर संदेह है कि वो 2 वरदान मोला पूरा पूरा मिल जाए। तो ये 2 वरदान के पीछे की कहानी का राजा दशरथ जी महाराज जिन है देवता मन के पक्ष में जिन है असुर और सुर उनके जब संग्राम हुई देवता जब असुर मन के संग्राम हुई तो वो संग्राम के समय राजा दशरथ जी महाराज जिन है सुंदर देवता मन के पक्ष में युद्ध करे बर गे रही। देवता मन के पक्ष में जब युद्ध करे बर गे रही माता कैकेयी अम्बा जेन है सारथी के रूप में राजा दशरथ जी महाराज के साथ गे रही। और सारथी के रूप में जब गे रही राजा दशरथ जी महाराज एक समय जब ऐसे जब मूर्छित हो गए रही राजा दशरथ जी महाराज वो युद्ध में वो संग्राम में तो राजा दशरथ जी महाराज ला सकुशल वो युद्ध से निकाल के ओकर प्राण रक्षा करे रही माता कैकेयी अम्बा। और ओकरे से वही
कारण से राजा दशरथ जी महाराज माता कैकेयी अम्बा ला कहे रहिस के कैकेयी ते आज मोर प्राण के रक्षा करे और प्राण के रक्षा करे हस तो ते मोर से मैं तोर से अति प्रसन्न हो कि ते मोर से वरदान मांग सकथस और एक नहीं दो वरदान मांग सकथस। माँ कैकेयी अम्बा वही समय वो 2 ठन वरदान ला थाती के रूप में अमानत के रूप में राखे रहिस और मानो वही अमानत ला आज मंथरा सिखा पढ़ा के भेजे है कि जेन अमानत ला वो समय राखे रहिस जेन 2 ठन वरदान कहे रहिस राजा तो वही 2 ठन वरदान के रूप में ते आज अपन मन के जेन इच्छा है वो ला ते पूरा कर लेबे और वही इच्छा ला मांगे बर वही 2 ठन वरदान ला पूरा करे बर आज माता कैकेयी अम्बा जी है राजा दशरथ जी महाराज से कहत है कि राजा आप बार-बार मांग तो कथो लेकिन बहुत पहले आप कहे रहे हो कि 2 ठन आप ला वरदान दहु लेकिन वहु 2 ठन ला पाए में मोला संदेह है। मानस के आप और हम सब यदि दर्शन करन मानस ला देखन सुनन तो मैं 4 ठन पात्र आप सब ला बतात हो और चारों पात्र के जीवन ला आप देखे। एक तो माता कैकेयी अम्बा जेन राजा दशरथ जी महाराज के बार-बार कहे के बाद ही ये 2 वरदान ला मांगे हैं। 2 वरदान पहला का एक तो भरत ला राज्य दूसरा ला भगवान श्री राम जी के वनवास ये दोनों वरदान ला राजा दशरथ जी महाराज के सामने मांगे रही जबकि राजा बार-बार समझाए रही कि देख रानी भारत ला तो मैं राज्य दे दूं काबर भगवान श्री राम जी ला राज्य के मोह नहीं राज्य के कोई लालसा नहीं है भरत के ऊपर खूब प्रीति है ओला तो राज्य दे दूं लेकिन राम ला मोर से दूर मत कर काबर मनी बिनो फन जिमी जल बिनो मीना मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना भगवान श्री राम जी के अधीन है मोर जीवन हाँ और कहीं राम हाँ अयोध्या से चल दी तब मैं जीवित नहीं बचूं और मैं कहीं जीवित नहीं बचूं तो फिर तुर सुहाग कहां ते भी तो विधवा हो जाए यदि ते अपन सुहाग ला अचल चाहत तो राम ला मोर से दूर मत कर बार-बार समझाए रही सोकर बाद हलो माता कैकेयी अम्बा है ये दोनों ठन वरदान ला मांगे एक तो पहला पात्र माता कैकेयी अम्बा दूसरा जगत जननी माता सीता जी। माता सीता जी जब वो मायावी हिरण ला देखिस मारी जेन रूप बना के आए रहिस तो वो मायावी हिरण ला जब देखिस तो देख के भगवान श्री राम से कहे कि ये हिरण जेन है एकर जेन छाला है वो मोला चाहिए भले लीला करत है माता शक्ति माता आदि शक्ति है यहाँ लीला करत रहिस रावण के वध हेतु लेकिन फिर भी यदि हम सब लीला के माध्यम से ही दर्शन कर तो दिखते माता सीता जी घलो को में हट करे रहिस भगवान श्री राम जी समझाइस कि सीता ये जिन वन हरे मायावी वन हरे राक्षस मन यहाँ अपन मनचाहा रूप बना के घूमत है और पता नहीं यहाँ कौन से राक्षस होही और कौन ये होही तो फिर ते कर जिद मत माता सीता जी ला घलोक समझाए के प्रयास करत रही तो ये 2 नारी पात्र दिखाई देते हम सब ला जेमन अपन जेन पति के पास जिद करे रही और जिद करी सोकर बाद भी ये मन बार-बार समझाए के बाद हलो के मन नहीं माने रही तो ये मन 2 जन पात्र ये मन दिखाई देते और 2 पात्र कौन नारी पात्र यदि आप और हम सब देखें तो एक तो माता तारा बाली ला बार-बार समझाए रही कि अभी जेन आ है अभी जेन सुग्रीव हा लड़े बर गरजत है तो वो अपन बल में नहीं गरजत अपन बल में आहे का सुग्रीव हा अपन बल में नहीं गरजत है अभी जेन आ है परम पिता परमेश्वर के बल में गरजत है और भगवान के बल में गरजत है तते ओकर सन लड़े मत बार-बार माता तारा हा बाली ला समझाए रही और एक पात्र और देखन तो वो है मंदोदरी घलोक बार-बार समझाए रही रावण ला विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास भगवान जिन है विश्व के स्वरूप हरे और ते मोर कहे ला मान वो परम पिता परमेश्वर हरे साम दाम दंड भेद हर एक नीति से जिन नीति से कल्याण हो जाए हर एक नीति के इस्तेमाल करके माता मंदोदरी हर रावण ला समझाए के प्रयास करत रही काबर ओकर जीवन के कल्याण चाहत रही तो कहे के भाव मानस में यदि देखन तो गृहस्थ जीवन ला जीना कैसे है काबर गृहस्थ जीवन चल ही कैसे पति और पत्नी दोनों के सामंजस्य चल ही रही भाई मैं तो कही सकती लेकिन आप सब माता पिता हो आप सब एक अनुभव कर सकते आप सब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हो आप सब विचार करो कि गृहस्थ जीवन सही ढंग से सुचारू रूप से चल ही कैसे जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे ला सही राह में दिखाए एक सही राह में चलाए के अपन जीवन ला सही मार्ग में चले के दोनों संदेश दे दोनों
प्रयास करे जीवन ला सही दिशा में चलाए। तो ये दोनों नारी पात्र आपको दिखाई दी है, एक तो माता तारा और मंदोदरी जीवन अपन पति ला समझाए रही ताकि उकर जीवन के कल्याण हो जाए। और लीला के माध्यम से भी यदि देखें तो यहाँ आज सुंदर राजा दशरथ जी महाराज भलो जब माता कैकेयी ये 2 वरदान ला मांगे रही तो माता कैकेयी ला समझाए के प्रयास करे, मां जगदम्बा सीता ला भलो भगवान श्री राम जी ह समझाए के प्रयास करत रहे। तो कहे के भाव मानस के ये प्रसंग हम सब ला सीख देते कि गृहस्थ जीवन हाँ तभी सही ढंग से सुचारू रूप से चल सकते जब दोनों जन है विवेकी हो, दोनों जन है एक दूसरे के कहना ला समझ सके, एक दोनों जन है एक दूसरे के बात ला समझ सके, मान सके, जिन सही रद्दा दिखाते वो रद्दा में दोनों जन हाथ चल सके, तब कहीं जाके वो गृहस्थ जीवन है सही ढंग से चल सके। एक बार के बाद एक बार एक व्यक्ति थक हार के घर है और थक हार के जब परिश्रम करके घर आई तो घर में जब आई तो अपन पत्नी से भोजन के मांग करे और पत्नी से जब भोजन के मांग करे तो कर पत्नी क्रोधित रही और क्रोधित रही तब फिर भोजन के मांग करी तो लान के जजरंग जजरंग पटके थारी लान जोर से रखे सो आगू लोटल लान पटकी सो आगू और जब ऐसे थारी लोटल लान के जोर जोर से मढ़ाई ना तो समझ गए उनका पति है टेम्परेचर हाई है बग्या गुस्सम हम और गुस्सम हवे तो पूछे ओकर से कि का हो अतिक बग्याए ऐसा काबर दिखत ओकर से जब पूछे तो कर पत्नी कहे कि रोज दिन अतिक सुंदर सुंदर तोला बना बना के खिलातो, एको दिन तो मोर बनाए रांधे के ते तारीफ करते अत्का सुंदर तोर बर अपना मन से रोज रोज बनातो, कभू एको दिन तो मोर रांधे गढ़े के तारीफ करते। तो फिर ओकर पति जब दूसरा दिन आई तो दूसरा दिन सोचत सोचत भाई काली में एको दिन तारीफ नहीं करो ओकर से दिन काली बड़ बग्याए रही, आज जब जाहू ना तब कैसनो बने रहे अच्छा लागे चाहे मत लागे लेकिन आज जाहू ना तब खूब प्रशंसा करूं घर जा। ये सोचत सोचत ओकर पति आई और सोचत सोचत जब इस घर में फिर से भोजन के मांग करीस, भोजन सामने रखीस और भोजन सामने रखीस ओकर बाद फिर से वो प्रशंसा करे प्रारंभ करीस, फिर से तारीफ करे चालू करीस काबर आज तो सोच के आए हो कैसनो मने रहे तारीफ करना चाहिए तब तारीफ करे चालू करीस, ये अच्छा लागत वो अच्छा लागत भात अच्छा साग अच्छा करना चाहिए तेकरो करे नहीं करना चाहिए तेकरो करे सब में तारीफ करे और खूब प्रशंसा करे तो कर पत्नी और जोरदार बक गया औ पक गई तो वो पूछे कि भाई काली तो तारीफ नहीं करत रहे हो एकर से तीन क्रोधित होई रहे लेकिन आज तो अतिक प्रशंसा करत और अतिक प्रशंसक बाद घलोक पे क्रोधित हो गए तो काबर क्रोधित हो तो कर पत्नी कहे कि रोज रोज तौर पर अतिक सुंदर मैं बना के खिलात हो, कभी मोर बनाए तो तारीफ नहीं करे और आज मैं संयोग से आज हर हर पड़ोसी घर ले मांग के ले आके हूँ आज ते अतिक तारीफ करत मोर बनाए तो अतिक कभी तारीफ नहीं करे कहे भाव वही दिन वो संयोग से पड़ोसी घर ले मांग के लाने बनाए खुद तो कहे के भाव दाई विनोद के बात है लेकिन हम सब ला सिखाते कि दोनों के बीच में यदि गृहस्थ जीवन सही ढंग से चले ये चाहते तो पति और पत्नी दोनों के बीच में सही ढंग से सामंजस्य जब तक नहीं हो तब तक गृहस्थ जीवन है सही ढंग से सुचारू रूप से चल नहीं सके। राजा दशरथ जी महाराज और जगदम्बा माता कैकेयी जी के ये पावन प्रसंग हम सब ला सिखाते कि बार बार समझाई राजा दशरथ जी महाराज कि एकर से ना तोला हित हो सके ना अयोध्या के हित हो सके ना मोर हित हो सके तो ते समझ जा और बार बार समझाए के प्रयास करे रही पर माता कैकेयी अम्बा आज अपन मांग के पीछे अड़े हैं और कैसे मांग के पीछे अड़े हैं अब मानस के माध्यम से ये पावन प्रसंग ला आप और हम सब श्रवण करे के प्रयास करबो। एक सुंदर सा भजन बोले राजा रामचंद्र की जय। ये तुलसी के बीर भाई तुलसी के पाना भाई तुलसी के पूथी तुलसी के माला
तुलसी के पीर वाली तुलसी के पाना भाना, तुलसी के पूजी तुलसी के माला, तुलसी के पीर वाली तुलसी के पाना भाना, तुलसी के पूजी तुलसी के माला। जी हसिया राम जी बिराजे हो, जी हसिया राम जी बिराजे हो, झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला भाई, झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला। तुलसी के पीर वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पूजी तुलसी के माला। जगमग जगमग लागे लागे लागे, चंदा सूरज पूरी अभिनव विराजे रमा, जिस दिन करे उजियारे यारे यारे। तुलसी के तुलसी के पीर वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पूजी तुलसी के माला, तुलसी के पीर वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पूजी तुलसी के माला। तुलसी के तुलसी के पीर वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पूजी तुलसी के माला, तुलसी के पीर वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पूजी तुलसी के माला। जी हसिया राम जी बिराजे हो, जी हसिया राम जी बिराजे हो, झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला भाई, झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला। तुलसी के पीर वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पूजी तुलसी के माला, तुलसी के पीर वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पूजी तुलसी के माला, तुलसी के पीर वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पूजी तुलसी के माला। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब मानस के ये पावन कथा पावन प्रसंग हम सबला सीख देते कि जब जब हमारे जीवन में तीन चीज के आगमन होते तो ये तीन भाव जो है हमारे जीवन से चले जाते, और का तीन ठन आते तब तीन ठन चलते थे भाई। तो किस काम क्रोध और लोभ ये तीनों कहीं जीवन में आ जाए तो ज्ञान वैराग और भक्ति ये तीनों हाथ जीवन से निष्कासित हो जाते, जीवन से निकल जाते। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में काम के आगमन हो, लेकिन आप और हम सब देखें कि
ये प्रसंग श्रवण करके मानस के ये प्रसंग आप और हम सब यदि सुनन तो राजा दशरथ जी महाराज के जिन पात्र है वो पात्र में दोष नहीं खोजना, काबर में दोष खोजना है। काबर राजा दशरथ जी महाराज है को बंदम अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, जेकर भगवान श्री राम जी के पद में सत्य प्रेम। लेकिन राजा दशरथ जी महाराज के ये जीवन के ये भाव ला दर्शाए गए होकर पीछे के कारण का उदाहरण स्वरूप मानस के ये यदि कथा ला देखत तो कही थे संत मनहा की राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में काम तो का सिरतुम में काम आए, जिन ह धर्म धुरंधर है, जिन ह निस्दिन जेकर मन ह भगवान के चरण में लगे है, भगवान जेकर भक्ति के वशीभूत होके ये धराधाम में आगे का सिरतुम में ओकर जीवन में काम प्रवेश कर सकता। तो कहिस कि ये सब जिन करिस वो भगवान एक लीला का स्वरूप करे है, मानस के माध्यम से हम सब के जीवन में दर्शाए पर करे, एक लीला के माध्यम से करिस कि जेकर जीवन में काम आ जाए ओकर जीवन से परमात्मा हा ज्ञान हा राम हा निकल जाता। और कैसे निकल जाते? राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में देखत तो मानो कोई योगी है और कोई योगी हा नित्य प्रतिदिन मानो एक नदी है और वो नदी में स्नान करे बर जाता है, और नदी ना छोड़ो एक उदाहरण देते एक तालाब में स्नान करे बर जाते है एक योगी, और रोज मानो स्नान करे बर जाते है तब वो जानत है के ठन मछली हम तरिया अब कते पर पचरी उतरना है, कते हम अच्छा है, कते साफ है, कते नहीं है, वो सब ला वो योगी है जानत है दाई। लेकिन केवल निरंतर वो स्नान तो करत है, लेकिन एक रात के बाद फिर बिहनिया कोनो आत है ना, प्रातः स्नान करी और प्रातः स्नान करे के बाद पूरा एक रात के अवधि के अंतराल के बाद फिर से वो सुबह स्नान करे बरा है, और वो एक रात के अवधि के अंतराल के कारण मानो वो जिन पचरी है उमा काई है जम जाते, उमा कहीं धूल मिट्टी है आ जाते, और उमा कहीं जाके वो फिसल के गिर जाते, तका वो योगी की गलती है, योगी की गलती नहीं है। काबर तो जाना थे कि ये पचरी जिन है वो सही है, ये तालाब के जिन ये सीढ़ी वो सही है, तो वो ऊपर पीछे के कारण का है वो एक रात के जिन अवधि में वो अवधि के कारण ये जिन है वो भाव आहे, ये धूल मिट्टी आहे, ये दुर्गुण आहे। तो कहे के भाव राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में ये दिन आहे और पीछे के कारण राजा दशरथ जी महाराज जब गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास पहुंची कि मोला भगवान श्री राम जी जिन है मोला राम ला राज सिंहासन प्रदान करना है और राज सिंहासन में बैठाना है, तो आप कोई सही दिन बताओ। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज कह दे कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज, वही दिन है शुभ है, वही समय है मंगल है, जिन समय में जिन दिन में राम हा राज्य में बैठ जाए, राज सिंहासन में स्थापित हो जाए, राज्य के भार संभाल ले, वही दिन है वही समय है सुंदर है। लेकिन राजा दशरथ जी महाराज एक रात्रि भर एक दिवस पर रुकिस, और ओकरे कारण वही एक रात्रि के अवधि के कारण माता के कई अम्बा के मती ला मंथरा हा फेर के चल दिस। तो का राजा दशरथ जी महाराज के गलती नहीं, एकर पीछे के कारण समस्त प्रेरणा हो, और एक प्रेरणा के पीछे के कारण आप और हम सब प्रथम में ही श्रवण करते हैं कि ये सब प्रेरणा के पीछे परमात्मा ही है, भगवान ही ये सब ला प्रेरित करे। ये सब के डायरेक्टर कौन है? यदि हम साधारण भाव में कहन तो ये सब के डायरेक्टर तो परमात्मा ही है। तो मानो वो योगी की गलती है का? योगी की कोई गलती नहीं है, ये समय अंतराल के पीछे के ये काल के कारण ये सब घटना घटित हो है। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में दोष नहीं देखना है, लेकिन मानसकार संत मनहा कहते कि काम के यदि प्रादुर्भाव हो जाए तो हमारे जीवन से ज्ञान निकल जाता, और ज्ञान है को ज्ञान साक्षात भगवान श्री राम जी ला ज्ञान मूर्ति गे ज्ञान अखंड एक सितावन, भगवान श्री राम जी ला ज्ञान के स्वरूप कहेगे। और जब जीवन में काम आ जाते तो ज्ञान के स्वरूप भगवान श्री राम जी निकल जाते, जब काम आ जाते तब ज्ञान निकल जाते काम। और जब क्रोध आ जाए, क्रोध का कर जीवन में माता के कई अम्बा के जीवन में क्रोध है, और लोभ मंथरा के जीवन में, तो ये काम क्रोध और लोभ भला देखा। जब जीवन में क्रोध आ जाए तो क्रोध के कारण वैराग्य निकल जाते, और लोभ के कारण भक्ति निकल जाते, और जीवन में जब ज्ञान वैराग्य और भक्ति है ये सब है चल रही है, तो काम और क्रोध और लोभ ये तीनों के कारण जीवन के जिन है बिल्कुल जीवन में राम राज्य स्थापना हो ही नहीं सके जब तक हमारे जीवन में काम क्रोध और लोभ नहीं भाज।
तो अब मानस के प्रसंग हम सबला संकेत कि आज माता कैकेयी के जीवन में ये दिन आए हैं कर पीछे के कारण माता कैकेयी हम भगवान श्री राम जी बर वनवास के मांग करे हैं और भरत जी महाराज बर राज्य के मांग करे हैं। तो मानो जिन राम में और भरत में जिन हम पृथकता जिन एहसास करें, जिन भगवान श्री राम और भरत में जिन अलगाववाद करे, जिन दोनों में जिन अंतर देखे, ओकरे कारण ओकर जीवन में ये दिन आए। तो कहे के भाव जिन भरत और जिन भगवान श्री राम जी ला अलग करे अर्थात वो है मंथरा। तो जब जब आप और हम सब भगवान श्री राम जी ला और भरत जी महाराज ला पृथक रूप से देखो तब तब हमारे जीवन में भ्रम आए। माता आज कैकेयी अम्बा के जीवन में ये दिन आए होकर पीछे के कारण मंथरा के भड़काव है। अब आप और हम सब ये पावन कथा के माध्यम से सीखन कि जब जब हमारे जीवन में भोग की वृत्ति है जागे, जब जब हमारे जीवन में ये दुर्विकार हा भोग के वृत्ति है जागते, तब तब हमारे जीवन जे है निरंतर विनाश की ओर जाते। और कैसे विनाश की ओर जाते? एक बार के बाद एक बार एक बकरा भी, और वो बकरा जैन है निरंतर केवल दिन भर खाते रहा और दिन भर खाते रहा वो बकरा हा। तो राजा है ऐलान करी कि भाई ये बकरा कभू तृप्त नहीं हो और बकरा कभू तृप्त नहीं हो, तो फिर इला जैन हम तृप्त कर दी ओला राजा की ओर से इनाम दिए जाए। अब कतको जन प्रयास करके देख ली वो बकरा तृप्त करे, पर वो बकरा तृप्त हो भी नहीं करे। दिन भर अच्छा हरा हरा घास और खिलाए पिलाए और खिलाए पिलाए बाद संझा फिर कहीं राजा हरियर हरियर डारा लोकर बहुत देर में लेके फिर वो खाए चालू कर रहे कतको दिन भर खाए रहती, लेकिन संझा को फिर वो डारल लेती फिर खाए चालू कर दे। अब ओकर मारे तंग हो सब कोई प्रयास कर करके देख देविस पर वो शांत हो नहीं करे, ओकर तृप्ति हो नहीं करे और तृप्ति हो नहीं करे। तो सब सोचे राजा तो इनाम के ऐलान करे तो इनाम ला कैसे पाए जाए। सब अपन अपन ओर से प्रयास करके देख ली। जब थक हार गए एक दिन के बाद एक साधु महात्मा वो बात का सुनी। तो महात्मा जी राज दरबार में पहुंचे, सब राज दरबार में पहुंच के वो कहे कि और कोई नहीं सही लेकिन मैं ये बकरा बिल्कुल तृप्त कर सकता हूँ। तो महाराज कहे, वो राजा कहे कि सब जन तो प्रयास कर रहे हैं, आप भी एक बार प्रयास करके देखो। दिन भर आप लाइला रखना है और संझा को आप लान के दिखाओ और बाद कहीं तृप्त हो जाते तो बिल्कुल आप ला जिन इनाम की घोषणा हो है वो इनाम ला दिए जाए। अब वो साधु महात्मा जिन रहे वो बकरा ला धर के गिर और बकरा ला धर के जाके दिन भर वो घुमाए तो वो का करे, कहीं अच्छा हरियर हरियर डारा देखती और बोकरा को तीर मिलेगी और बोकरा जस खाए पर वो मुहुल देताए नहीं, जस वो खाए करे खाए असन तब के वो एक लौठी मारो और एक लौठी मारे ना बोकरा कंझना जस वो खाए कोशिश करे और खाए कोशिश करे उसके बेर वो मारे और मारे तहन वो कंझना जाए, फिर बहुत देर में ले और फिर बहुत देर में लेके फिर बोकरा खाए तहन फिर वो ला मार फिर बोकरा कंझना जाए। दिन भर में मार खा खा वो फूल गेली और मार खा खा फूल गेली, खाए पिए कछु नहीं। अब संझा गुण हो बोकरल धर के लेगी सो और बोकरल धर के जब लेगी तो राजा से कहे कि राजा जी देखो ये बोकरा बिल्कुल तृप्त हो गया। अब राजा सोच में पड़ गए जे काक्रोश नहीं हो सकी महात्मा जी कैसे कर। तो कहे आप एक बार टेस्ट करके तो देखो, परीक्षा लेके आप देख लो कि ये बोकरा बिल्कुल तृप्त हो गया। तब वो कहा अब राजा हरियर हरियर डारल धरी सौ डारल धर के बोकरा को तीर में ले गए और बोकरा को तीर में ले गए ना बोकरा देखे तार दे काबर मुहल तार दे काबर जाना थे खाए कोशिश करूं तान फिर एक लट्ठी मारी काबर दिन भर मार खाए हो जाना थे खाए कोशिश करथो तान मारे खाथो तब वो डारल देखे ना तब घुमा दे वो डहाना अब मुहुल ओ डहान घुमा दे। राजा सोची देखी नहीं होई और नहीं देखी सोही तो कर आघुन लेके बताए होए रहा और डारल लेके आघुन बताए फिर मुहुल घुमा दी और फिर से मुहुल घुमा दी। तो फिर राजा सोच में पड़ गया कि ये लेकर मुंह तीर में लेगा तो उतिक दिन ले उतना खवाए बाद में घलुक तृप्त नहीं हो है और आज एकर मुंह के पास ले जाते तबो ये खावत नहीं है। महात्मा जी से पूछे कि महात्मा जी आप इसे क्या करे हो कि आज यह बिल्कुल खावत ही नहीं है, आज ये कैसे आप तृप्त करे हो तो बताओ एकर पीछे के राज का है। तो महात्मा जी कहे कि और नहीं एला केवल केवल संतुष्टि के कोड़ा लगे हैं। आप और हम सब भी जीवन भर केवल केवल विषय भोग की ओर केवल केवल सांसारिक विषय वस्तु की ओर भोग विलासिता की ओर जीवन जिन है आप और हम सब जीवन भर लगे रखे और जब तक एला संयम के कोड़ा नहीं पड़ी तब तक
ये हमार जीवन है बिल्कुल वो बोकरा बरोबर है, कभू तृप्त होबे नहीं करे। और यदि तृप्त हो ये चाहथन, भोग से हमार जीवन हा अलग हो ये चाहथन, तो ओकर बड़ा ये संयम के संतुष्टि के कोड़ा जब तक नहीं लगी तब तक हमार जीवन हा भगवान श्री राम की ओर नहीं लग सके। और एकरे से तब कहीं जाके हमार जीवन के ये तीनों विकार हा दूर हो सकते, कब जब हमार जीवन में संयम के कोड़ा पड़ जाए। अब आप और हम सब मानस के माध्यम से ये पावन कथा की यात्रा करें। सुंदर सुंदर बोल राजा रामचंद्र की जय। आज अवधपुर में मेला लगे है, काबर अभी तक अवधपुर के नर नारी मन जानत नहीं है कि मंथरा के द्वारा माता के कई जन है आज ओकर भड़कावा में आके ओकर बहकावा में आके राजा दशरथ जी महाराज से ये मांग करत है। बाकी अवधपुर के नर नारी मन तो पता नहीं है, और वो बाकी सब रात भर भगवान श्री राम जी के राज्य सिंहासन में बैठे के सब तैयारी करत है। पूरा अवध भर मेला लगे है, सब मंगल गीत गात है कि कल हमर जे भगवान श्री राम है, कल राम ला राजा के रूप में हमन देखबो। ये मने मन में उत्साहित होके पूरा अवधपुर के नर नारी मन हा मंगल गीत गात है। आओ आप और हम सब भी दर्शन करन, जहाँ सब मिलके आज अवधपुर ला सजावट है। और कैसे सजावट है, मैं चाहूँ सबके हाथ में मीठा मीठा ताली हो, आनंद के साथ आप और हम सब। अरे लागेला जनकपुर में मेला, लागेला जनकपुर में मेला, देखे के हमारा मनवा करेला। लागेला अवधपुर में मेला, देखे के हमारा मनवा करेला। लागेला अवधपुर में मेला, देखे के हमारा मनवा करेला। लागेला अवधपुर में मेला, देखे के हमारा मनवा करेला। देखे के हमारा मनवा करेला रे, देखे के हमारा मनवा करेला। देखे के हमारा मनवा करेला रे, देखे के हमारा मनवा करेला। लागेला अवधपुर में मेला, देखे के हमारा मनवा करेला। लागेला अवधपुर में मेला, देखे के हमारा मनवा करेला। गुरु परिवार एक सधवा बैठेला, गुरु परिवार एक सधवा बैठेला। गुरु परिवार एक सधवा बैठेला, गुरु परिवार एक सधवा बैठेला। सधवा बैठेला रे, सधवा बैठेला। सधवा बैठेला रे, सधवा बैठेला। और सधवा औसतवा लिए है तू सिलवा, औसतवा लिए है तू सिलवा, देखे के हमारा मनवा करेला। लागेला अवधपुर में मेला, देखे के हमारा मनवा करेला। एक सबरा एक घोड़ शरीरा, एक सबरा एक घोड़ शरीरा। एक सबरा एक घोड़ शरीरा, एक सबरा एक घोड़ शरीरा। एक सबरा एक गौड़ शरीरा, एक सांवला है एक गौड़ शरीर वाला है ना। गुरु महाराज के साथ दो चेला बैठे, और दो चेला कौन, एक तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज दोनों बैठे हैं। और बाबा जी कहते हैं, गीत के माध्यम से कहेंगे कि एक सांवला है एक गोरा है। तो फिर आप सबसे पूछता हूँ कि सांवला को, हाँ सांवला सलोना को भगवान श्री राम जी, और गौर वर्ण के को लक्ष्मण जी महाराज। एक सबरा एक घोड़ शरीरा, एक सबरा एक घोड़ शरीरा। घोड़ शरीर
अबे ही सबले बढ़िया अजी राम सीता की जोड़ी अबे ही सबले बढ़िया सीता जनकपुर है रे, सीता जनकपुर है और राम अवधपुरिया, राम सीता की जोड़ी अबे ही सबले बढ़िया अजी राम सीता की जोड़ी अबे ही सबले बढ़िया अजी राम सीता की जोड़ी अबे ही सबले बढ़िया अजी राम सीता की जोड़ी अबे ही सबले बढ़िया अजी राम सीता की जोड़ी अबे ही सबले बढ़िया। बोले राजा रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी महाराज आनंदित थे और आनंदित होके कावर आनंद के पीछे के कारण भगवान श्री राम जी जिन है वो राज सिंहासन में स्थापित होने वाला है और ये पूरा राजमत के अनुसार पूरा अवधपुर के नर नारी मंजूर मिलके उकर मत के अनुसार ये कार्य होते। एक दिन राजा दशरथ जी महाराज आनंदित थे और आनंदित होके आज माता कैकेयी अम्बा से कहे कि तोर मन में जैन अभिलाषा है वो हर एक अभिलाषा लते पूरा कर ले, जैन मांगना है वो मांग ले। और हमर संत मन हमर बड़े सियान मन कहे है कि ज्यादा आनंद के समय कोई ला कुछ दे के वादा नहीं करना चाहिए दाई। एकदम ज्यादा खुश रहे और अच्छा आनंद में रहो, एकदम ज्यादा खुश रहो, वो समय कोई ला दे के अच्छा वादा नहीं करना चाहिए। काबर आप तो आनंद में हो लेकिन सामने वाला काम मांग ली है उनका कोई ठिकाना नहीं है। ते खुशी खुशी भले कहा था कि जे मांगना है मांग, लेकिन सामने वाला के मन में का अभिलाषा है ओकर अंदर में का विचार चलत है ओला कैसे भाव जबे थे। तो ज्यादा आनंद के समय कोई ला कुछ दे के वादा नहीं करना चाहिए। और ये हमर संत मन हमर सियान कहते राजा दशरथ जी महाराज आज आनंद के क्षण रहे और वही आनंद में मगन होके कहे कि तोर मन में जेन अभिलाषा है वो सब अभिलाषा लते पूरा कर ले, मांग ले। और माता कैकेयी अम्बा जेन है आज कहे बर लगे कि यदि आप ला मोला कुछ देना ही है तो फिर मैं आपसे चाहत हूँ। और का चाहत हूँ, सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरे, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माता कैकेयी अम्बा राजा दशरथ जी महाराज से मांग करे है कि देहु एक बार भरत ही टीका, कि पहला वरदान तो मैं ये मांगू कि जिन राज्य में राज सिंहासन में आप राम ला स्थापित करत हो वो स्थान में मोर भरत हा बैठे, मोर पुत्र ला वो राज सिंहासन हम मिले। और दूसरा वरदान ये कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तापसी वेश के साथ विशेष उदासी के साथ जेन है 14 वर्ष के वनवास के मांग करिस भगवान श्री राम जी के। और आप और हम सब देखन कि माता कैकेयी अम्बा जेन मांगे है, पहला भरत जी महाराज पर राज्य के मांग करे ही ये तो समझ आते, भगवान श्री राम जी पर 14 वर्ष के वनवास मांगे ही यहू समझ आते, लेकिन ओकर पीछे भी भाव रखे है, वो कंडीशन रखे, ओकर पीछे का कंडीशन का रखे है कि तापस वेश विशेष उदासी, तापसी वेश के साथ विशेष उदासीन भाव के साथ जिन है वनवास स्वीकार करे। केवल वनवास ही नहीं, तापसी वेश धारण करके उदासीन होना है। उदासीन कहे के अर्थ जैसे कोई भी ग्राम में कोई भी जिन नगर है उमा प्रवेश नहीं करे जा सकता, केवल बाहर वन में ही अपन पूरा 14 वर्ष के अवधि ला काटना है। तो एक पीछे के भाव का है, एक पीछे के भाव कहीं राम के मन में कोई राज सत्ता के लोभ मत आ जाए, कहीं कोई गांव में कोई नगर में प्रवेश करत है तो कहीं राज मद या फिर राज सत्ता के लोभ मत जागृत हो जाए। एक स्थिति विशेष रूप से उदासी के मांग करे है, कहीं 14 वर्ष के बाद ये लहुट के घलोक आ जही, उकर बाद घलोक भरत का पुनः कहीं राज्य के मांग मत कर दे। काबर मोर जिन बेटा है निस्दिन वो अवधपुर के राजा बने ही रहे, कहीं ये 14 वर्ष के बाद कहीं पुनः लहुट के आते ओकर बाद कहीं ये राज्य के मांग करत
14 वर्ष के बाद, तो फिर ओकर बाद हम लोग तो राज्य ला देच ला लागे, तो तापसी वेश और विशेष उदासी के मांग एकर सिद्ध करे है, ताकि एकर मन में विशेष रूप से उदासीन भाव जागृत हो जाए, राज मद जेन है राज सत्ता ये सब के मद भाग जाए। राजा दशरथ जी महाराज जब सुने तो कर कंठ सूखे बर लगे और बिल्कुल ओकर आंख में अंधेरा छाए बर लगी, ओकर कान सुन पड़ गए कावर जिन के कई अम्बा भगवान श्री राम जी ला प्राण से भी ज्यादा प्रिय ओला माने, भरत से भी ज्यादा जेकर से प्रेम करे, वही माता के कई अम्बा आज भगवान श्री राम जी बर वनवास के मांग करे। आज राजा दशरथ जी महाराज व्याकुल होकर गिर पड़े हैं और निश्चित रूप से एक दिन राजा दशरथ जी महाराज के जीवन के प्रशंसा करे गए हैं मानस में कि राजा दशरथ जी महाराज के जीवन कैसे है। एक बार नाग जेन है बिना मणि के रह सकत है और एक बार मछली बिना जल के रह सकत, मछली हम बिना जल के एक बार रह सकत है, एक बार सर्प हा बिना मणि के रह सकत है, लेकिन राजा दशरथ जी महाराज के जीवन हा केवल राम के अधीन, केवल भगवान श्री राम जी के राहत में ही ओकर जीवन हर रही सकते। और ये भाव हम सब ला सिखाते कि भगवान के प्रति सच्चा स्नेह कैसे होना चाहिए, मानस के माध्यम से भगवान के ऊपर हम सबके स्नेह कैसे होना चाहिए। राजा दशरथ जी महाराज हम सब ला सिखाते कि सच्चा प्रेम कैसे करना है। एक दिन तो जब वंदना करिस तो लिखिस कि बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिह, जेन अपन प्राण लग तिनका के जैसे भगवान श्री राम जी के वियोग में जिन्हा त्याग कर दिस, ऐसन राजा दशरथ जी महाराज और निश्चित रूप से भगवान के प्रति हमार प्रेम घलु कैसे ही होना चाहिए। मानस के यदि दर्शन करन तो हम सब ला राजा दशरथ जी महाराज सिखाते कि भगवान से प्रेम करना कैसे है, लेकिन हमन प्रेम है कैसे है, जब तक काम है बनत है तब प्रेम है, तब तक विश्वास है, और काम है जहाँ बंद हो जाए, जहाँ हमार मांग है पूरा नहीं होए, हमार प्रेम है हमार विश्वास हम मिट जथे दाई। भगवान से कहीं मांगत है कि परमात्मा हमार ये कार्य है सिद्ध हो जाए, और वो कार्य है कहीं सही हो जावत है, तब तक तो परमात्मा से प्रेम है, और कहीं वो कार्य है सिद्ध नहीं हो जाता तो फिर हमार प्रेम है समाप्त हो जाते, हमार विश्वास है हमार श्रद्धा है डगमगाए बर लगते। लेकिन भगवान ला यदि प्राप्त करना है तो केवल एक ही साधन देगे है मानस, और वो साधन है का भगवान तो सब जगह विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, भगवान तो सब जगह विद्यमान है, और भगवान ला प्रेम के माध्यम से भगवान ला केवल भाव के माध्यम से ही प्राप्त करे जा सकते। और कैसे भाव के माध्यम से प्राप्त करे जा सकते, एक छोटी घटना, एक बूढ़ी माता, और वो बूढ़ी माता है भगवान बाल गोपाल से अतिक प्रेम करे, अतिका स्नेह करे, जैसे हमार मातृशक्ति मन है अपन छोटे बच्चा से जतिक प्रेम करते उतके प्रेम वो माता जी है बाल गोपाल जी के मूर्ति से करे, और अतिक प्रेम करे, रोज लोरी गा के सुनाए, रोज भोग लगाए, वस्त्र पहनाए, स्नान कराए, पलना में झुराए, खूब प्रेम करे। और जाड़ के दिन आवत रहे तो जाड़ के दिन जब आवत रही तो अपन बहू लतिर में बुला के देख बहू जाड़ के दिन आत है और मोर लल्ला ला मैं ठंडा पानी में नहाऊं, काबर कहीं ठंडा पानी में नहाऊं तो सर्दी बुखार धर ली, और कहीं सर्दी बुखार धर ली तबियत खराब हो जाए तो फिर इला में ठंडा पानी में नहाऊं। अब बहू भलो सोचे कोई जीवित व्यक्ति है ओकर बर ठंडा गरम कहे तो समझ जाते है, लेकिन मूर्ति बर कोई कैसे गरम पानी करे। आखिर में सोच विचार के कि बूढ़ी मैया है जैन मांगते दिए जाए, अब वो गरम पानी करिस, गरम पानी करके भगवान ला स्नान करा के पलना में वो बूढ़ी माता बैठारिस, और जहाँ पलना में बैठारिस भगवान हा लीला करिस, भगवान के वो मूर्ति हा पलना नीचे डहन गिरिस, और पलना नीचे डहन गिरिस तो वो बूढ़ी माँ हा खूब रो के कहे कि मोर लल्ला हा नीचे डहन गिर गे है, और नीचे डहन गिर गे है ता माड़ी कोहनी छोलागे हो, अब माड़ी कोहनी छुलागे होही तक कत्तिक पिरात होही, लहू निकलत होही, अभी डॉक्टर ला बुला के लाओ, अभिचे इकर इलाज करवाओ, अभिचे मरहम पट्टी करवाओ, सूजी पानी कराओ। अब वो खूब परेशान करे, खूब जिद करे, और जिद कर करके अपन बेटा बहू मन ला कहे कि अभी डॉक्टर ला बुला लाओ। अब डॉक्टर ला बिल्कुल बेटा बहू मन समझा के थक गए कि डॉक्टर ला कैसे बुलाया जाए, कोई साधारण सजीव हो कोई जीवित हो ओकर पर आप और हम सब डॉक्टर बुलान तो समझ आते, ओकर स्वास्थ्य के चिंता तो समझ आते, लेकिन
कोई मूर्ति पर कैसे कोई डॉक्टर बुला। आखिर में थक हार के डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ला समझा बुझा के घर में मना के लईस। अब डॉक्टर हम मूर्ति के सामने बैठीस और मूर्ति के सामने बैठीस तो जीवन में पहली बार वो मूर्ति चेकअप करत है, आज तक मनुष्य चेकअप करे नहीं। अब मूर्ति के सामने बैठे तो सोचिस का करे जाए, अब बोला दिखाना है चेकअप करत हो की, तब वो का करे, कहीं आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर आपके नाड़ी ला चेक करही, हृदय गति ला चेक करही, तब वो बूढ़ी माता ला वो दिखाए पर वो का करे, डॉक्टर अपन स्टेथोस्कोप ला निकाली और अपन स्टेथोस्कोप ला निकाल के कान में लगा के वो जिन है मूर्ति में लगाई। सब जब मूर्ति में लगाई तो मूर्ति में लगा के जब वो सुने तो आंख से अश्रु निकले बर लगे और वो बूढ़ी माँ के चरण ला धर ली, चरण ला धर के खूब रोए और रो रो के कहे कि माँ ते धन्य हस, तोर भक्ति धन्य है, तोर जीवन धन्य है। काबर जीवन धन्य है, काबर जब वो स्टेथोस्कोप से लगा के सुनी तो वो मूर्ति से धड़कन की आवाज आत रही से, जैसे आप में और हम में सजीव में हृदय गति की आवाज है, धड़कन होते और जब तक हृदय गति चलत तभी तक बैठे तो हमर में जैसन हृदय गति होते बिल्कुल वैसे नहीं वो मूर्ति से हृदय गति की आवाज आ रही। 16 सुन के वो डॉक्टर आह्लादित हो गए और आनंदित होके बूढ़ी माँ के चरण लधर ली। कहे के भाव राजा दशरथ जी महाराज के स्थिति घलो आज भगवान श्री राम जी के विरह के बात भरला सुन के ओकर जेन भाव से भर गए है, भगवान श्री राम जी के विरह ला सोच के ही आज राजा दशरथ जी महाराज सोच और चिंता में मगन हो गए हैं, ओकर जेन दशा है विचारणी हो गए हैं। अब आप और हम सब राजा दशरथ जी महाराज के ये पावन प्रसंग से सीखन कि भगवान से प्रेम हो कैसे, काबर भगवान तो केवल प्रेम के ही भूखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हु जहि जान निहारा। भगवान केवल भाव के केवल प्रेम के भूखा है और निश्चित रूप से परमात्मा के चरण में प्रेम कैसे होना चाहिए अब मानस के ये पावन प्रसंग हम सब ला सिखाते। आप और हम सब ये पावन कथा की यात्रा करें। सुंदर से माटी के काया माटी मजहिना, ये मोरे भैया माटी मजहिना, माटी के काया माटी मजहिना, ये मोरे भैया माटी मजहिना, माटी के काया माटी मजहिना, ये मोरे भैया माटी मजहिना, तूने हीरा सही काया माटी मजहिना, तूने हीरा सही काया माटी मजहिना, ये मोरे भैया माटी मजहिना, ये मोरे भैया माटी मजहिना, हरे हरि गुण गाने सियत भरेले, भक्ति सुने जन संगीत सियत भरेले, हरे हरि गुण गाने सियत भरेले, भक्ति सुने जन संगीत सियत भरेले। सुपारी सरोता जाहिना, ये मोरे भैया सरोता जाहिना, काचा सुपारी सरोता जाहिना, ये मोरे भैया सरोता जाहिना, कच लोइहा तोरे काया भरोसा देना, कच लोइहा तोरे काया भरोसा देना, ये मोरे भैया भरोसा देना, ये मोरे भैया भरोसा देना, हरे हरि गुण गाने जियत भरेले, भक्ति सुने जन संगीत जियत भरेले, ते हम राम गुण गाने जियत भरेले, भक्ति सुने जन संगीत जियत भरेले।
कर लेना, ये मोरे भैया भजन कर लेना, तोड़ के जिंदगी भजन कर लेना, ये मोरे भैया भजन कर लेना, फिर जाए कि तू मेरा पछताना पड़ेगा, फिर जाए कि तू मेरा पछताना पड़ेगा, ये मोरे भैया पछताना पड़ेगा, ये मोरे भैया पछताना पड़ेगा, हरी गुणकारी जियत भरे भक्ति छूटे जन संगीत जियत भरे, हरी गुणकारी जियत भरे भक्ति छूटे जन संगीत जियत भरे, टूट जाही तो मोरे के कचलोई खाया, टूट जाही तो मोरा के कचलोई खाया रे, ज्यादा जन कर बिगड़ को कचलोई खाया रे, ज्यादा जन कर बिगड़ को कचलोई खाया रे, ये माया के तनुरा टूट जाही रे, चार दिन के घर बुढ़िया संगवारी उजड़ जाही रे, चार दिन के घर बुढ़िया संगवारी, ज्यादा लाभ ठटकर कुमार कचलोई खाया रे, टूट जाही तो मोरा के कचलोई खाया रे, 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 कचलोई खाया रे। बोल राजा रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी महाराज माँ जगदम्बा के ये दो वरदान श्रवण करके भगवान श्री राम जी के वनवास के ये भाव श्रवण करके आज सहम के पृथ्वी में गिर पड़े हैं, और राजा दशरथ जी महाराज की ये दशा न देख के माता जगदम्बा के जैन है और ज्यादा क्रोधित हो गए, और क्रोधित होके कहे बर लगे कि का भरत आपके पुत्र नो है, का भरत आपके पुत्र नहीं हो जेन ओकर राजला देख बर आप अक्का ज्यादा सहम गए हो, और कहीं आप लोग ये दो वरदान की पूर्ति करना ही नहीं तो कौन से बल में आप मांग मांग के कहा, और कहीं आप लोग मोर मांग पूरा करना ही नहीं है, मोर ये दोनों वरदान आप लोग इतना ज्यादा कड़वा लगत है, तो फिर आप अपन वचन से मुंह कर जाओ। आपके वंश में तो ये इस दिन यही सुंदर रीति चले आते कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो रघुकुल के इस दिन की ये रीति हरे कि व्यक्ति के चाहे प्राण ह चल दे लेकिन वादा है नहीं जाए। आप भले मतलब वचन दे हो, मोर से वादा करे हो, आप चाहो तो ये वादा से मुंह करके अपन जिन रीति है हमर जिन कुल की रीति है ओकर से आप मुंह कर सकते। तो माता कैकेयी जी क्रोधित हो गए, और ओकर क्रोधित होए ला देख के आज राजा दशरथ जी महाराज नयन ला खोलिस और मन में धीरज धारण करके माँ जगदम्बा कैकेयी ला समझाए बर लगी कि कैकेयी मोर जीवन केवल केवल राम के अधीन है, और कहे राम हाँ अयोध्या से बाहर चल रही, अयोध्या ला त्याग के यदि चल रही तो मोर जीवन भी राम के साथ ही अयोध्या से निकल जही, राम के बिना मोर जीवन के कल्पना ही नहीं हो सके। और राम ला तो राजमत के कोई लोभ ही नहीं है, राज के सत्ता के ये राज सिंहासन के कोई लोभ ही नहीं है, लोभ न राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीति। राम ला तो राजमत के कोई लालसा ही नहीं है, कोई राज के मद ही नहीं है। मैं केवल बड़े और छोटे देख के नीति ला विचार करके वो बड़े हरे और ज्येष्ठ पुत्र हरे ये सोच के मैं उन्हें राज सिंहासन में स्थापित करेंगे, राज सिंहासन में बैठाने के तैयारी करते हो। और एक तो पहला कारण जन्मत रहीस और दूसरा कारण ये रहीस
कि नीति हरे है कि जे बड़े हो वही ला कार्य भार दिए जाए, ये रीति हरे कुल के। और एक सिर्फ ज्येष्ठ पुत्र जान के ओला में राज सिंहासन में स्थापित करत रहे हो। तो ये नीति और ये सब रघुकुल के रीति ये सब तो ये मोर विचार है। राज सिंहासन के लालसा राम लनी है, तो फिर तेज है ये मत सोच कि भरत के ऊपर तो खूब प्रीति है राम की, भरत के ऊपर खूब प्रीति है भगवान श्री राम जी के, और खूब प्रीति है तो मन में ते ईर्ष्या मत ठान, मन में ते बैर मत ठान। काबर यदि मानस के आप और हम सब दर्शन कर तो निश्चित रूप से आज आप और हम सब देखन कि भरत जी महाराज के ऊपर कितनी प्रीति है भगवान श्री राम जी की, कितना प्रीति है। वनवास काल के दौरान के एक बार की घटना है, भगवान श्री राम जी, माता जगदम्बा, सीता जी और लक्ष्मण जी महाराज तीनों अपन वनवास काल के दौरान अवधि में निरंतर चलत रहा। और जब चलत रहा है तो एक स्थान में भगवान श्री राम जी करुणा से भर गए, और करुणा से भर के रुकिस और रुक के आंख में अश्रु जल लिए माँ पृथ्वी से हाथ जोड़ के निवेदन करत रही कि माँ एक बाद ते थोड़ी नरम हो जावे, अभी तो आप कठोर हो, अभी तो आप अति कटीला हो, लेकिन एक बाद आप थोड़ा नरम हो जाओ, आप अति कटीला मत रहो, थोड़ी आप नरमता हो जाओ, आप नरमता धारण कर लो। तो फिर माँ पृथ्वी जी ने मन में करुणा से भर गए, मन में भाव से भर गए और भगवान से क्षमा प्रार्थना करे बर लगे कि प्रभु मोर कारण आपला अति कष्ट सहे बर लागत है, ये जमीन है, ये धरा है अति कटीला है, अति पथरीला है, एकर से दिन मोर से दिन आपला कष्ट सहे बर लागत है, एकर बर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये माता पृथ्वी है, माता धरा है, क्षमा मांगे बर लगे। और जब क्षमा मांगत रही तो भगवान श्री राम जी कहे कि मैया मैं ये अपन से तीन नहीं कहा था कि ते नरम हो जावे, ये जैन आपकी ये राह है, ये राह थोड़ी नरम हो जाए, स्वच्छ हो जाए, ये मैं मांगा था तो अपन दुख भर नहीं मांगा था। मैं जानता हूँ कि भरत हम मोर से अति प्रीति करते कि मोला मनाए बर वो मोर पाछू पाछू जरूर आई। अभी मैं जात हो ना वनवास, मोर पीछे पीछे निश्चित रूप से भरत हा आही, मोला मनाए बर, मोला वापिस अयोध्या ले जाए बर, वो पुनः मोर से अति प्रेम करते कि वो आही। और मैं जानत हूँ मैं तो ये कष्ट ला सही ले हो, लेकिन मोर भरत ला कोई कष्ट नहीं होना चाहिए माँ। जिन पथरीला राह माँ में चले हो, मोर भरत ला ये पथरीला राह माँ चले बर मत लागे, ये सोच के ये विचार के करुणा से भर के आज भगवान श्री राम हम माँ धरती से ये निवेदन करत रहिस कि जब भरत आही ना मोर दरी चाहे आप कतको कटीला रहो, कतको पथरीला, कतको कठोर हो जाओ, लेकिन जब मोर भरत आही तो भरत जब आए तब आप नरम हो जाओ, तब आप विनम्र हो जाओ। अति करुणा भरे है, अत्का प्रिय है भगवान श्री राम जी ला भरत जी महाराज। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि जग जपे राम, राम जप जे ही, भरत सरिस को राम सने। सारी संसार हा, पूरा जगत हा भगवान श्री राम जी के भजन करते, भगवान श्री राम जी के स्मरण करते, लेकिन भगवान श्री राम जी हा भरत जी महाराज के स्मरण करते। ऐसा भरत जी महाराज, और भरत जी महाराज के प्रति अति प्रीति है। और मानो मानस के प्रसंग हा हम सब ला सिखाइस, आज जहाँ भ्राता भ्राता के बीच में जमीन पर और घर परिवार पर, संपत्ति पर झगड़ा होते, संपत्ति पर दोनों के बीच में जहाँ युद्ध होते, लड़ाई होते, बंटवारा के चक्कर में भाई भाई के बीच में नहीं बनत है, वहाँ भ्राता के बीच में प्रेम कैसे होना चाहिए, भाई भाई के बीच में कैसे सामंजस्य होना चाहिए, ये भगवान श्री राम जी और भरत जी महाराज के ये प्रीति हम सब ला सिखाते। जहाँ एक अपन भाई पर समस्त राज सिंहासन जेल ओला मिलत रही भगवान श्री राम जी, जनमत के आधार में ओला जेन राज सिंहासन मिलत रही से, वो सब राज सिंहासन ला भरत जी महाराज के हेतु वो त्याग करके वनवास स्वीकार कर लिस। और एक भरत जी महाराज जेन ला राज सिंहासन मिले रहिस, बहु राज सिंहासन ला त्याग करके भगवान श्री राम जी ला मनाए बर गे रहिस। और जब वो सत्ता ला धारण भी करिस तो भगवान के जेन पद है, जेन पद चिन्ह है, जेन ओकर पादुका है, ओला जेन है राज सिंहासन में स्थापित करिस। तो मानो
प्रीति होना कैसे चाहिए भ्राता और भ्राता के बीच में, भाई के बीच मन में, और कैसे हम सबके घर परिवार में प्रेम और एकता के भाव हो सकते, कैसे जीवन में घर परिवार के बीच में सामंजस्य हो सकते, मानस के ये प्रसंग हम सब ला सिखाते। लेकिन आप विचार करो, आज के परिवेश ऐसे है, आज को ही कही दे कि मानो कहीं 14 दिन पर भी घर ले बाहर कोई जात हो, इसे कोई कही दे एक भाई है तो दूसरा भाई कही कि मानो ते जाए पर तो जात है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जे पेपर है ना उमा सिग्नेचर कर दे ओकर बात चल रही। आज कहीं कोई ऐसा हो जाए, कोई कही दे कि 14 वर्ष के वनवास स्वीकार कर ली कोई हा, तो वो कही दी कि आप जिन जतिक संपत्ति है वो सब ला मोरे नाम में कर दे ओकर बाद भले आप चल दो। लेकिन ये मानस हरे और मानस हम सब ला सिखाई कि जीवन निश्चित रूप से जीना कैसे। एक बार की बात, एक बार दो भाई के बीच में खूब बने और ऐसे ही एक कोई बात पर बहस हुई, बहस के कारण नौबत बंटवारा तक पहुंच गए, और जब बंटवारा तक पहुंच गए तो फिर दोनों भाई के बीच में बंटवारा हुई, और बंटवारा हुई तो कैसन बंटवारा हुई, बड़े भाई है थोड़ के चतुर रहे, और चतुर रहे तो कैसन बंटवारा हुई, उकर घर में एक ठन मुनगा पेड़, अब मुनगा पेड़ रहा है तो कैसे बांट, नीचे डहान छोटे भाई के ऊपर डहान बड़े भाई, ऊपर डहान बड़े भाई के नीचे डहान छोटे भाई के, और घर में एक ठन गाय है, और गाय रिश्ता आगू डहान छोटे भाई के और पाछू डहान बड़े भाई, घर में एक ठन कम्बल, और कम्बल रहे तो कैसे दिन भर छोटे भाई के और रतिया के बड़े भाई। अब इसने बांटे रहा, अब मुनगा आप विचार करो, जिन वृक्ष है मुनगा के वृक्ष है, फल तो ऊपर में लगी और ऊपर में लगा तो ऊपर वाला हिस्सा तो कर बड़े भाई घर, तो जब तक मिलना है मुनगा वो सब उहिल मिले, और कंबल दिन मान तो ज्यादा ठंडी हो नहीं, और रतिया का अच्छा ठंड के बेरा हो बड़े भाई के नंबर लग जाए ओकर पारी रहा, और इस गाय और गाय खिलाना पिलाना सब छोटे भाई की जिम्मेदारी, और दूध दुहे बेर बड़े भाई का। अब आप विचार करो, इसलिए बंटवारा करे रहे का बड़े भाई खूब चतुर, और बोला जब देखिस तो वो मेरे एक जन सियान है, वो सियान है ऊपर छोटे भाई फिर में जाके कहे कि देख भैया बंटवारा हो है, लेकिन ये सही न्याय पूर्वक बंटवारा नहीं हो, और न्याय पूर्वक बंटवारा नहीं हो देख मैं तुला एक उपाय बताता, और वो उपाय ला देख कर, और जब वो सियान होला समझाइस बुझाइस तो वो का करे, अच्छा कहीं दिन भर वो कंबल ला धरे रहे, और दिन भर कंबल ला धरे रहे, रतिया बेर जब ओकर बड़े भाई बेरा होती ही कंबल ला धरे बेरा है, तब वो का करे पानी चिभोर, और पानी चिभोर के गीला करके दे दे धर ले, अब वो गीला कंबल कौन ओढ़े सके बताओ। अब तो बारी होकर आगे, लेकिन बांटे बेर तो वो फिर न्याय संगत बंटवारा नहीं करे, अब गिल्ला करके रतिया कर दे दे वो तो वो यूज नहीं कर सके। अब बारी आई जाए तो खिलाए पिलाए वो है, और दूध दुहे बेर वो है, तो वो का करे खिलाए पिलाई सोकर बाद जब तक दूध दुहे बेरा इसलिए तहन आगू तहन ओकर सिंग ला धर के वो हला तो जोर से ओकर मुंह कान, और वो इसलिए करी तहन गाय कंझना के, और कंझना के एक लात मारी पाछू डहन वो कंझना सोकर बड़े भाई है जब एक लात मारी गाय। अब विचार करो मुनगा पेड़, और मुनगा पेड़ तब फिर अच्छा वो तोरे पर चढ़े रहा ऊपर में, अब ये टंगिया धर गई सो नीचे नहल काटे चालू करी सो नीचे नहल जाके, और काटे चालू करी तो कर बड़े भाई चिल्लाए ऊपर चढ़े चढ़े का करत है, तो वो कहे नीचे नहल तो मोर हर, और मोर हरे मोर बंटवारा में काटो चाहे कुछ करो, मोर बंटवारा में चाहे मैं काटो चाहे कुछ करो, अब वो नीचे नहल हो। तो कहे के भाव आज के परिवेश में आप और हम सब के बीच में घर परिवार के बीच में सामंजस्य कैसे होना चाहिए, प्रेम और एकता के भाव कैसे स्थापित होना चाहिए, मानस के ये पावन प्रसंग हम सब ला सिखाते। भगवान श्री राम जी और भरत जी महाराज के प्रीति के संदर्भ में राजा दशरथ जी महाराज जगदम्बा माता के कई अम्बा ला समझाए के प्रयास करत है कि भरत और राम दोनों जैन है, बिल्कुल दोनों जब तक एक साथ में रही ये अवधपुर के कल्याण नहीं हो सके, घर परिवार के कल्याण नहीं हो सके, दोनों ला यदि पृथक करन तो राम राज्य की स्थापना हो ही नहीं सके। निश्चित रूप से यदि दोनों पृथक हो जाए तो काकरो जीवन के कल्याण नहीं हो ही, काबर दोनों एक दूसरे से खूब प्रेम करते, और भ्राता भ्राता में कैसे प्रेम होना चाहिए आप मानस के पावन प्रसंग से आप हम सब सीख लेते हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब और जब हम आप सबके ये मंच में आए रहे तो भैया मन हाँ हमारा कुछ गीत लिख के दे रही से, और
वो गीत वो भजन जेला हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप सबके प्रेम और स्नेह मिले, अब वो आप और हम सब एक एक गीत ला श्रवण करें। पर बुधिया होगी रे तेहा नर्तन पाके पर बुधिया होगी। बुधिया मेरी तेहा नर्तन पाके कर बुधिया होगी। पर बुधिया मेरी तेहा नर्तन पाके कर बुधिया होगी। पर बुधिया मेरी तेहा नर्तन पाके कर बुधिया होगी। दुनिया की माया बुधिया मेरी तेहा नर्तन पाके कर बुधिया होगी। पर बुधिया मेरी तेहा नर्तन पाके कर बुधिया होगी। बैहा होगी जाते माया बुला के पर बुधिया होगी। पर बुधिया मेरी तेहा नर्तन पाके पर बुधिया होगी। बुधिया मेरी तेहा माया बुला के कर बुधिया होगी। पर बुधिया मेरी तेहा
दुनिया माँ के माया माँ खुदाई हरि भजन ना छोड़ के काके के आई रे कामा भुलाई रे पगला दीवाना काके के आई रे कामा भुलाई रे पगला दीवाना काके के आई रे कामा भुलाई रे पगला दीवाना काके के आई रे कामा भुलाई रे पगला दीवाना नरकल्ला पाई रे बुरखा गवाई 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 रे पगला दीवाना पेपर पर ढोलत हवे पेपर पर ढोलत हवे रे पिंजरा में बैठे बैठे चिड़िया बोलत हवे काहू हरे राम पिंजरा में बैठे बैठे चिड़िया बोलत हवे काहू हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोल राजा रामचंद्र की जय। अब आप और हम सब मानस के ये पावन प्रसंग श्रवण करते रहे जहाँ जगदम्बा माता कैकेयी जी जिन्हें राजा दशरथ जी महाराज के सामने हट धारण करे है और मानस के ये प्रसंग आप और हम सब श्रवण करते रहे और मानस में 3 प्रकार के हट के वर्णन करे है तो राज हट बाल हट और स्त्री हट और निश्चित रूप से जब ये तीनों हट में आ जाए तीनों हट ठान ले तो फिर निश्चित रूप से जीवन के कल्याण नहीं हो सके। जब तक आप और हम सब जीवन में धैर्य से काम नहीं ले तब तक जीवन के कल्याण हो ही नहीं सके। बार बार राजा दशरथ जी महाराज आज माता कैकेयी ला समझाए के प्रयास कर रहे कि कैकेयी के मूल जीवन केवल केवल राम के अधीन है। कहीं राम हाथ चल देते तो फिर मूल जीवन नहीं रह पाई और बार बार ये भाव लेके माता कैकेयी अम्बा ला समझाए के प्रयास करत रहिस पर माता कैकेयी अम्बा जिन्हें निश्चित रूप से अपन हट ला ठाने रहिस और हट ला ठाने रहिस बार बार समझाए के बाद हलो माता कैकेयी अम्बा हर नहीं समझत रहिस और कई बार होते हमन व्यक्ति ला कतको समझाए के प्रयास करन कतको आप और हम सब समझा लें लेकिन व्यक्ति है समझ ही कैसे केवल केवल अपने विवेक के अनुसार अपने जो कार्यशैली है अपने व्यवहार के अनुसार केवल अपने बुद्धि के अनुसार ही वो समझे चाहे आप बोला कतको समझाए के प्रयास कर लो और आज राजा दशरथ जी महाराज के लोग खूब समझाए के प्रयास करते रहे माता कैकेयी अम्बा ला कि यदि ते जीवन के कल्याण चाहत निश्चित रूप से सदा सौभाग्यवती ते रहना चाहत और यदि ते भरत ला राज्य में स्थापित देखना चाहता तो निश्चित रूप से भरत ला तो राज्य मिल ही लेकिन राम ला ते नाहक देन है बिल्कुल बेकार नहीं वनवास मत दे ते राम ला वनवास मत भेज बार बार निवेदन करत है राजा दशरथ जी महाराज। हम सब भी देखन तो साधारण जीवन में हम कई बार समझाए के प्रयास करथन व्यक्ति और समझाए के तो खूब प्रयास करथन लेकिन व्यक्ति है समझते केवल केवल अपने विवेक के अनुसार केवल अपने विचार के अनुसार और कैसे अपने विचार के अनुसार समझे कहे के भाव मानो एक बार की बात है एक व्यक्ति रहिस और वो व्यक्ति के विवाह जेन है शहर के कन्या से हो गांव के व्यक्ति गांव के एकदम सीधा सरल भोला भाला व्यक्ति होकर विवाह एक शहर के कन्या से होई सो शहर के कन्या से जब ओकर विवाह तय होई तो ओकर माता वाला समझाइस काबर वो अपन पत्नी ला लेवाए बर जात और पत्नी ला जब अपन लेवाए बर जावत रही से तो ओकर माता वाला समझाइस कि देख बेटा ते शहर जात हस और शहर जात हस तो फिर ज्यादा काकरू संग गोठियाबे मत कोई कुछ भी कोई प्रश्न करे कोई कुछ पूछे तो केवल केवल हाँ और ना में उत्तर दे दे कोई पूछे कुछ भी प्रश्न करे तो केवल हाँ और ना में उत्तर दे दे ज्यादा काकरू संग कोई तोला गोठियाना नहीं समझा बुझा के भेज का पता गांव के अतिक सीधा सरल व्यक्ति हर सो शहर के मन अतिक पढ़े लिखे और पता नहीं तोर हंसी हो जाए
तो फिर ते केवल हाँ ना में उत्तर दे दे। अब समझा बुझा के भेजी, रेल के यात्रा करी, रेल के यात्रा करे के पश्चात जब स्टेशन में, तो स्टेशन में आए के बाद ओकर ससुर जी वाला लेबर आ रहा है, और लेबर आ रहा है तो फिर अपन दामाद ला जब देखिस तो पूछिस, वो साधारण जैसे व्यवहारिक एक हमन पूछथन कि भैया बने बने, तो वो भी वाला पूछे कि अच्छा यात्रा हुई कि नहीं, ठीक ठाक यात्रा बने बने हुई कि नहीं, तो वो कहे ना ना, काबर वाला हाँ और ना कहे पर सिखाए रही सोकर माता जी। लेकिन आप विचार करो, कते मेरे हाँ कहना है और कते मेरे ना कहना है, वो तो खुद के विवेक की बात है कि कते मेरे हाँ कबो कते मेरे ना कहना है। तब बोला पूछे कि बने बने यात्रा हुई इसकी नहीं, तब वो कहे ना ना, तका यात्रा में कष्ट हुई, तो वो कहे हाँ हाँ, केवल हाँ और ना बस कहे, आगे पीछे कुछ बोले नहीं। अब ससुर जी पूछ पूछ के थक गए, आगे पीछे कुछ हाँ ना के अलावा कुछ बोले नहीं। वो सोचे अतिक दुरिया ला है और अतिक दूर से आ है, तो हो सकते थकान हो ही, और थकान के कारण ये ज्यादा कुछ बोलत नहीं, थक गए तो ज्यादा गोठियावत नहीं, हाँ ना बस कथे। अब घर ले सो, और जब घर लईस तो घर में उकर जिन माता रही सोकर कहे बात वो व्यक्ति ला याद रही कि भाई मोर माता जी मोला समझा के भेजे है कि जब ते जाबे अपन ससुराल तो पहली बार ससुराल जात हस, और पहली बार ससुराल जात हस तो नीचे मत बैठ जाबे, पहली बार ससुराल जाता तो भाई शान होना चाहिए, नीचे मत बैठ जाए, ऊपर में बैठबे। और ऊपर के हेस मतलब ऊपर चेयर कुर्सी में बैठबे, इसने समझा भेज रही, ऊपर से मतलब चेयर कुर्सी में बैठबे इसे समझाई। अब वो का समझे, ऊपर बैठल के है तो अति ककन में ऊपर सबले ऊपर का दिखत, अब वो देखी अति ककन में सबले ऊपर तो अलमारी है दिखत, सबले ऊपर अलमारी है दिखत, तो सबले ऊपर जाकर अलमारी के ऊपर में बैठ गयो, और अलमारी के ऊपर में जाकर बैठ गए। ओकर पत्नी जति जन संगवारी रहे मन खूब हंस, और हंस के कहे कि जीजा जी तो बड़ मजा किया है, दीदी तो खूब प्रशंसा करे रही कि बड़ होशियार है हमारे घर, और अतिक प्रशंसा करे रही, सिरतुन में बड़ होशियार है, तो अतिक जगन जगह छोड़ के अलमारी में बैठे है, खूब हंसे। और कर से कहे कि जीजा जी नीचे तो उतरो, तब वो कहे ना ना, तका ऊपर बैठे रहे, हाँ हाँ, अब बोले हाँ ना पट्टी पढ़ा के भेजे हो, नीचे उतर नहीं कर ले देख नीचे उतरी। और नीचे जब उतरीस तो फिर घर के दामाद है भोजन परोसेगी, भोजन जब परोसेगी तो भोजन में थाली में ओकर बर पूरी और सब्जी ला मढ़ाए रही, और पूरी और सब्जी ला मढ़ाए रही, तब वो का करे, गांव व्यक्ति खुराक अच्छा खासा, और खुराक अच्छा खासा रही, सब तक दूर की यात्रा करके आए रही, खूब थक लागत रही, तब वो का करे, सैगो पूरी धरे, और सैगो पूरी धर के बीच में साग ला डालती, सब सैगो एक ठन ला खाए, और सैगो एक ठन खाए ना, तो ओकर पत्नी जतिक संगवारी मन बैठे रहे, जतिक जन साली मन देख के खूब हंसे, और हंस हंस के मजाक उड़ाए, ओकर कहे कि जीजा जी तो खूब होशियार है, एको ठन तोड़े घलुक जहरवत नहीं करत हो, सैगो खा दे था, अतिक होशियार है, तो खूब मजाक उड़ाए। और जब मजाक उड़ाए तो ओकर पत्नी हाँ रंधनी कुरियम चूल्हा फिर रांधत रांधत वो देखत रहा, और रांधत रांधत देखत रहा है, तो फिर वो कहे का कि ऐसने कहीं ये भोजन करही, ऐसने कहीं ये खाही, तब फिर मोर तो मजाक हो जाही, मैके में मोर तो भविता हो जाही। तब वो रांधत रांधत चूल्हा फिर में वो इशारा करके समझाए अपन पति ला, देख एक ठन है तो एक ठन के दो टुकड़ा कर, एक है ओकर दो कर, एक के दो ऐसे के इशारा में समझाए वो, और एक के दो ऐसे करत वो देखिस में इशारा में, तो ओकर पति का समझे कि उत्तिक दुरियल चल के आ, और उत्तिक दुरियल चल के आ हो सकते थक लागत हो ही, एक का ठन में नहीं बनत है, दूधी ठन खा खा, तब वो का कर दूधी ठन धरे, और दू ठन धर के बीच में साग ला रखती, सब दू ठन धर के संग रखाए। अब दूधी ठल्ला खाए, ओकर पत्नी देखे फिर मुड़ धर ले, अब वो समझाए कोशिश करे, अरे ऐसे नहीं, दो है तो दो के कम से कम चार तो कर, एक के दो तो दो के चार है ना, कम से कम बीच ले एक बार तो तोड़ कम से कम, इसलिए तो मोर मजाक हो जाए, तो दो के चार ऐसे की कोई इशारा समझाए, दो के चार। अब वो समझे ऐसे चार उंगली दिखावत समझे, तो वो सोचे कि हो सकते पहली बार आ, पहली बार ससुराल आऊं, और पहली बार ससुराल आऊं तो ससुराल में कहीं रीति रिवाज हो ही चार चार ठन खाए, ओकरे से तीन चार चार ठन उंगली दिखावा, तब वो सोची चार ठन खाए, कहा कि चार चार ठन ला खाए,
4 ठन ला धरती बीच में साग ला डारी और 4 ठन ला खाए। और जब 4 ठन ला खाए ओकर पत्नी सर धर ली और सर धर के कहे एला कतको समझा ले, समझाना बिल्कुल बेकार है। वो माथल धर ली और माथल धरत देखिस ना तो वो सोचिस वो में थाली रहे, थाली किनारा में कटोरी खीर हम माढ़े रहिस तो वो सोचे का कि ये खीर माढ़े है तो ये कहा थे कि खीर ला पहली माथम लगा ओकर बाद खाओ। वो माथल इसे धरे तो वो सोचे कि खीर कटोरी धर और कटोरी धर के पहली माथा कोटी ले ओकर बाद खा तो वो पहली कटोरी धरे माथा कोटी ले ओकर बाद खाए। तो ऐसा लोग व्यक्ति आप कई बार समझाए के खूब प्रयास करो व्यक्ति ला, आप चाहे कतको समझाए के प्रयास करो लेकिन व्यक्ति है केवल अपने बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने आचार व्यवहार के अनुसार ही समझी। और निश्चित रूप से माता कैकेयी जिला भी खूब समझाए के प्रयास करे रही राजा दशरथ जी महाराज है ताकि राम राज्य की स्थापना हो जाए, ताकि जेन है अवधपुर जेन है वो सुनना हो से बच जाए। एक से बार बार आज समझाए के प्रयास करिस और मन ही मन राजा दशरथ जी महाराज आज बिल्कुल व्याकुलता से भरे हैं और भगवान श्री राम जी के विरह के भाव स्मरण करके ही भाव से भरे हैं। अब आप और हम सब भगवान के ये पावन कथा ला श्रवण करत रहें। और एक निवेदन करूं करबद्ध है कावर थोड़ के समय के थोड़ा शीघ्रता है कर मैं एक करबद्ध निवेदन करूं आदरणीय संचालक गुरुदेव से। अब माता जी के भजन के फरमाइश करे रही भैया मन वो भजन आप हम सब तेली बाधा की मोली माता दाई अरे रावा की बन जारी रेपुर शहर के काली माता दाई दिखत बिर बिटकारी वो
झूमर डारे, माता सेवा माँ झूमर डारे। बच्चा हूँ अंतिम भजन है, आप सब भी मोर साथ एक गीत ला गुनगुनाओ। और माता जी के भजन है बरवा तब झूम ही जब आप सब भी मोर साथ भजन करो। आप सब ला ये 2 लाइन मोर साथ गाना है भाई, और कहना है का झूमर जा रे बरवा झूमर जा रे, माता सेवा माँ झूमर जा रे। तैयार? हाँ कि नहीं? गाओ ना, चलो। झूमर जा रे बरवा झूमर जा रे, माता सेवा माँ झूमर जा रे, झूमर जा रे। देखो इसमें गाहू तनी बने भाई, माता जी बुलाना है तो फिर आनंद के साथ बुलाए लगे, है ना। चलो सबसे निवेदन, बिल्कुल लजाना सकुचाना नहीं है, मैया के दरबार में है, राम जी के दरबार में है, आनंद से गुनगुनाओ। झूमर जा रे बरवा झूमर जा रे, माता सेवा माँ झूमर जा रे। क्या बात है भाई, मातृशक्ति डहार ले आवाज आते। अब ए डहार कर सुनबो एक बार निवेदन, आवाज आत रही से लेकिन थोड़ी चिल्लाए सा। चलो निवेदन भाई आपको मन से। झूमर जा रे बरवा झूमर जा रे, माता सेवा माँ झूमर जा रे। चलो निवेदन आप सबसे, आप सबला ढेर सारा धन्यवाद। आनंद के साथ अभी तक विमन नहीं गा हो भाई, सब झलना गाना है। चलो मीठा मीठा ताली के साथ। झूमर जा रे बरवा झूमर जा रे, माता सेवा माँ झूमर जा